खुदा के कलाम में से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। भजन संहिता उसका 62 अध्याय और उसकी 6, 7वीं आयत, 5, 6, 7, 8। यशाया भजन संहिता 62, 5 से लेकर 8 आयत यहाँ लिखा हुआ है। हे मेरे मन, खुदा के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार खुदा है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान खुदा है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो। खुदा हमारा शरण स्थान है। और इसी के साथ निकालने यशाया नबी की पुस्तक उसका 60 अध्याय, यशाया 60, आइज़ाया चैप्टर 16 और उसकी पहली 3 आयतें। यशाया 60, 1 से 3। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे। आसमान जमीन के खालिक और मालिक, हमारे जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं कि आपके चरणों में आने का सौभाग्य मिला है। गो कि हम निकम्मे नालायक हैं, इसलिए अपनी खताओं के लिए, अपराधों के लिए जो कि हमसे ख्यालन फेलन कौलन हुए, क्षमा मांगते हैं और विनती करते हैं हमारे ऊपर रहम करें, क्योंकि आप दया के सागर और क्षमा की खान है। खुदावंद बाप आसमानी, आपका धन्यवाद देते हैं इस नए साल के इस पहले संडे आपके चरणों में हम कलीसियाई रूप से हाजिर हुए हैं और चाहते हैं इस गोशेन में आपकी उपस्थिति सदैव बनी रहे। जिस प्रकार से आपने हमें तजा नहीं बल्कि अपने पंखों के साए में छिपा कर रखा है और इससे पहले कि पृथ्वी उत्पन्न हो आपने हमको पहले से चुन लिया है, आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं प्रभु आप हमें बल दें, दृढ़ करें, अपने साए में छिपाएं, ताकि हम आपकी और महिमा और सेवा करने पाएं। हमारे पीछे प्रभु जो भाई बहन बीमार हैं, कमज़ोर हैं, परेशान हैं, याद करते हैं बहन अनीता मार्शल को और बहन अनुजा को। इनके जिस्म में जो तकलीफ और दर्द और परेशानियां पाई जाती हैं उनको प्रभु आप दूर करें। आपके भवन में आए हैं चंगाई देकर खुशी के साथ लौटने का फजल दें। यदि और भी कोई किसी संकट मुसीबत में है उसको भी छुटकारा दें। मेरी ज़बान को छूकर पाकरू से मसा कर, ताकि आप ही की बातें भूल सकूं। सुनने वालों के हृदय कान का खत ना करें, पाकरू का मसा दें, ताकि आपकी आवाज़ सुनकर समझकर कबूल कर सके। एक बार फिर प्रभु आपका स्वागत करते हुए छोटी सी विनती अपने प्यारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। मेहरबानी से तशरीफ रखें। खुदा का धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर नए साल के पहले संडे एकत्रित होने का मौका मिला है। पहला संडे है सन 2019 का और बड़े धन्यवाद के साथ और बड़ी अच्छी खबरों के साथ खुदा ने नए साल में अच्छे वचन के द्वारा वादों के साथ प्रवेश कराया है और हम उम्मीद करते हैं कि इस साल अगर हम लगन लिपट के चले, देखिए कंडीशन है, स्टार बना हुआ है, अगर खुदा के साथ वफादार होकर चलेंगे सिर्फ उनके लिए है। तो जो अपनी मनमर्जी से जिएंगे, चलेंगे, उठपटांग काम करेंगे, अपनी इच्छा पूर्ति में ही केवल लगे रहेंगे, ये उनके लिए नहीं है। जो खुदा के साथ मिलकर चलेंगे, सिंपल जैसे चलते हैं बस चले रहिए, गड़बड़ ना करिए, बाकी खुदा का अनुग्रह आपके साथ बना रहेगा। जैसे वो कहता है कि हे इस्राएल मेरे दास, मेरे मित्र इब्राहिम के चुने हुए वंश, मैंने तुम्हें तजा नहीं, तुम्हें छोड़ा नहीं है, बड़ी दूर दूर से चुनकर तुम्हें बुलाया है, अपना बनाया है। मैं तुम्हें
इधर उधर मत ताक, मैं छोड़ूंगा नहीं, तजूंगा नहीं, संभाले रहूंगा, तुम्हें दृढ़ करूंगा। तो खुदावन ने वादा किया, वो अपने वादों में अटल और सच्चा है, उसके वादे कभी टल नहीं सकते। होता यह है कि खुदा तो अपने काम को करता ही है और बहुत ही आशीषित करता है, लेकिन जब हम अपनी राहों में निकलते हैं और खुदा से दूर भागते हैं, दुनियावी चक्करों में पड़ करके, दुनियावी फैशन और सिस्टम और कस्टम में जा करके खुदा की राहों का विरोध कर देते हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, तो हम खुद ही अपने मुसीबत के बनाए हुए गड्ढे में खुद ही गिर जाते हैं, खुद ही जाल में हम खुद ही फंस जाते हैं, खुदा हमें नहीं फंसाता है। तो मैं यही कहूँगा, इस नए साल में अपने आप को बचा करके रखें, ज़्यादा बुद्धिमान बन करके, ज़्यादा चालाक बन करके अपने आप को ना चलाएं, बल्कि खुदा के बच्चे विश्वासी बनकर उसकी राहों में चलें। वो कहता मैं तुम्हें संभालूंगा, तुम्हें दृढ़ करूंगा, अपने हाथ के तले छिपा कर रखूंगा, मैंने तजा नहीं है, आगे भी नहीं छोड़ूंगा। आप सभी जानते हैं इस्राएल देश की दास्तान। इस्राएली खुदा के लोग हैं, खुदा ने चुना है, अलग किया, अपना बनाया है, अपना पहलौठा बनाया, सब कुछ किया, बरकतों से माला माल किया। लेकिन जब उन्होंने पराये देवी देवताओं के पीछे चलकर उपासना आराधना की, जब उन्होंने खुदा की राहों को तोड़ करके अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार चलना शुरू करा, तो खुदा ने बचाया, पिटने दिया, खुदा ने गुलाम होने दिया, लुटने दिया, बर्बाद होने दिया, यहां तक कि भीख तक मंगवा दी, यह हाल तक कर दिया। तो ये वादा केवल उन लोगों के लिए है जो खुदा के साथ वफादार होकर चलेंगे। लोग तो बड़ी अच्छी चाल चलते हैं, फिर भी उनको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उनके साथ जिंदा खुदा यीशु मसीह नहीं है। वही चाल अगर आप चलेंगे और यीशु मसीह आपके साथ है, तो आपकी जिंदगी संसार से बिल्कुल निराली और 1000 गुना बेहतर हो जाएगी। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने नए साल में इस साल तो बड़े अच्छे वादों के साथ एंट्री कराई है। पिछले साल तो बड़े उठापटक के साथ थे और साल पूरा उठापटक के साथ गुजर भी गया। लेकिन इस उठापटक में जैसे खुदा ने कहा था कि इस देश को छोड़कर मत जाना। यदि तुम ये सोचो कि हम मिस्र देश में जाएंगे, अर्थात इस दुनिया में जाएंगे, वहाँ के तौर तरीकों के अनुसार हम बहुत पैसा कमाएंगे, अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेंगे, अपनी मनमर्जी से जी लेंगे, वहाँ पे शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, तसल्ली मिलेगी, हम जाने कौन कौन से किले खड़े कर लेंगे, तो खुदा ने याद रखो पिछले साल कहा था, वही तलवार जिससे तुम बच के जा रहे हो, वही महंगाई जिससे तुम बच के जा रहे हो, वही बीमारी मुसीबत जिससे तुम बच के भाग रहे हो, वही मिस्र में जाकर तुमको पकड़ लेगी और तुम वहां पे बर्बाद हो जाओगे। और तब हमारे लिए एक इंस्ट्रक्शन आया था, ये गोशेन समझो, मिस्र के बीच में, दुनिया मिस्र है, इस मिस्र के बीच में गोशेन है, खुदा ने एक ऐसा हरियाली भरा स्थान रखा है जिसमें वो रहता है। आप जानते 10 आफतें जब आई थी सब पर आई थी, गोशेन में नहीं आई थी। खुदा ने बचा करके रखा था और मुझको और आपको भी बहुत बचा करके रखा। उठापटक में आए गए लेकिन बचा कर रखा। लेकिन जिन्होंने गोशेन से अपना नाता तोड़ा, ये नहीं कि मतलब हमने कोई ठेका ले रखा, जैसे बहुत सारी कलीसियाएं कहती ना, अगर तुम हमारे मेंबर नहीं बने तो नरक में जाओगे, अगर तुम हमारे साथ नहीं तो तुम गॉड सीड नहीं, हम ऐसा नहीं कहते। लेकिन ये ज़रूर कहते हैं इस संदेश के मुताबिक जो पिछले साल 31 दिसंबर को आया था, यदि आप गोशेन में बने रहोगे संदेश के मुताबिक, तो खुदा के प्रोटेक्शन में हो। और अगर गोशेन को छोड़कर दुनिया में, संसार में गए अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी अभिलाषाओं को संतुष्ट करने के लिए, ये सोच के कि वहां तो हम बड़े फलेंगे फूलेंगे, तरक्की में जाएंगे, याद रखना खुदा वहां पर आपको छोड़ देगा। और अपने पे आपका इतना दम नहीं है कि खुदा से जुदा होकर के आप तरक्की कर पाओ। वहां पर मुसीबत परेशानी आपको जा लेंगी। और मैं तो कहूँ इस दिल्ली बड़े शहर में, इतना बड़ा शहर है, एक छोटा सा स्थान गोशेन है जिसमें खुदा आता और जाता है, जहाँ पर रेगुलर भोजन देता है, जहाँ प्रोटेक्शन देता है, अपने तले छिपा रखा है। अगर उसको छोड़कर आप कहीं भागेंगे तो मैं नहीं समझता आप फलने फूलने पाओगे आत्मिक रीति से। मान लीजिए जिस्मानी रीति से आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, पैसा कौड़ी भी आ जाए,
घर मकान दुकान भी हो जाए और आत्मिक रीति से आपका इटर्नल सेपरेशन फ्रॉम गॉड हो गया, तो क्या मिला? जिंदगी की बाजी हार गए। और ये रुपया पैसा कौड़ा कब तक साथ देगी? रैप्चर तो अब जल्दी होने वाला ही, कितने साल एंजॉय कर पाओगे? जाने वाले चले जाएंगे, फिर ताश के पत्ती की तरह बिल्डिंगें गिरेंगी, आग लगेगी, भूकंप बुरा हाल कर देंगे, बीमारियां घरों में घुस के पकड़ लेंगी, छुड़ा नहीं छूट पाओगे। उस समय की यदि आपने सही कल्पना कर रखी है कि वो कैसा खतरनाक और दर्दनाक मंजर होगा जब लोगों को इस दुनिया में रहकर जो रैप्चर में छूट गए झेलना पड़ेगा, तो मैं सोचता अगर सही आपने तस्वीर समझी हुई है तो आप खुदा से गद्दारी नहीं करोगे, नहीं करोगे आप। एनीहाउ, प्रभु का धन्यवाद हो इस नए साल के लिए। मैं भी खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने इस नए वर्ष में प्रवेश करने का मौका दिया, जिंदगी बख्शी, सेहत तंदुरुस्ती दी आप सबको, हम सभी को, और हम इस नए साल में आ चुके। और ये सही बात है कि लास्ट जो वीक था हमारा पुराने साल का और नए साल का, ये बड़ा जश्न से भरा हुआ रहा है ना। 23 को खूब मजा आया, 25 को खूब मजा आया, बाकी हफ्ते के बीच में कुछ कुछ होता रहा अपने साथ तो। और फिर 30 तारीख को बढ़िया मीटिंग रही, संडे रहा, मंडे 31 का और बढ़िया रहा। तो एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, इस गोशेन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई सिलेबस नहीं है कि संडे को मीटिंग में ही होगा। किस दिन बाहर कीकर के नीचे कुछ हो जाए, किस दिन पकौड़ी खाते खाते कुछ हो जाए, किसी को छोड़ने गए वहां कुछ हो जाए, शिकार खेलते खेलते कुछ हो जाए, ड्राइव करते करते हो जाए, किसी के घर गए हैं घर पे बैठ के बात करते करते कुछ हो जाए। इस गोशेन के लोगों के साथ खुदावंद कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए आप सदैव खुदा के साथ एक प्यार के रिश्ते में बंध करके चलिए। तो सभी के लिए मैं कहना चाहूंगा, देखिए खुदावंद कहता अपने सारी धन्यवाद और अपनी सारी खुशियां मेरे चरणों में मना हुआ करके। खुदा के चरण और खुदा की संगति कहाँ मिलेगी? खुदा अपने बच्चों में रहता है। खुदा देखिए, जो कर्नेलियस था कितने समय से यहूदियों की और उनके आराधनालय की सेवा कर रहा था, उसी दिन दे दिया खुदा ने? नहीं दिया, काफी रुक के दिया। लेकिन रुकने के बाद क्या उसको पैसे दिए कि भाई तूने इतने हजार खर्च कर दे ब्याज समेत और डबल चक्रवृद्धि ब्याज समेत इतने में लौटा रहा हूं? ऐसा करा उसने? पैसे के बदले पैसे, बनिया थोड़ी है ना। उसने कहा सारे परिवार को बुला ले, जो भी तेरा है पूरे फैमिली को बुला ले, मैं सबको गुनाहों से माफी दे रहा हूं आज। अरे अनंत जीवन की क्या वैल्यू लगाओगे भाई? हैं? लोगों को नहीं मिला करती है, मारे मारे फिर रहा, उसकी झोली में खुदा ने डाल दी। तो खुदा आपके एक अच्छे कर्म का बदला आपको जल्दी दे, कभी एक्सपेक्ट मत करना। अगर आप उसके लिए यहां भवन में भी कुछ काम करते हो तो कभी उम्मीद मत करना प्रभु अब 1 महीना तो हो ही गया, ये तो काफी हो गया ना, अब तो इस महीने तो हो ही जाना चाहिए ना, हमारा हाल भी टाइट चल रहा है। खुदा की जब मर्जी होगी वो देगा। खुदा किसी का कर्जदार नहीं, कभी उधार नहीं चढ़वाता, वो देगा और राइट टाइम पे आपको ब्लेस करेगा। आप उसकी सेवा करते रहो, करे चले जाओ। तो नए साल में खुदा ने लिया, पिछले साल का बहुत अच्छा मैसेज प्रभु ने नए वर्ष के लिए दिया कि हे मेरे दास इस्राएल, याकूब, चुने हुए वंश, मेरे प्रिय इब्राहिम के वंश, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं, तजा नहीं, और मैंने तुम्हें दूर दूर देशों से नाम लेकर बुलाया है और चुन लिया है। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं भूलूंगा, मैं तुझे संभाले रहूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। तो कितनी अच्छी बातें खुदा ने इस नए वर्ष के लिए हमें दी हैं। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग बड़ी खुशी के साथ और धन्यवादी बने रहकर और खुदा के साथ वफादार हो जाएं। गोशेन से आप भागेंगे अच्छे हालात होने के बावजूद भी, तो आप ऐसे झंझट में फंस जाएंगे कि वापस आना मुश्किल हो जाएगा। कोई मजबूरी आती है, कभी कोई ऐसी बीमारी आ गई है, कोई ड्यूटी लग गई है,
कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई है कि क्या करें, कल्ला कल्ला के भी नहीं आ पा रहे हैं, तो खुदा उस हालात को जानता है और वो हालात को ठीक कर देगा आने वाले दिनों में और सब कुछ बराबर कर देगा। लेकिन मौका भी है, सब कुछ भी है, सब कुछ ठीक है, फिर भी क्यों? आज हमारा मूड है कहीं घूमने का, आज हमारा मूड है कहीं खाने पीने का, आज है रिश्तेदारी निभाने का, आज मूड है शॉपिंग का, आज मूड जाने का नहीं है भाई, पड़े रहने का है आज। याद रखना खुदा लंबा ही लिटा देगा। तो आज लोगों की भाई सुन के अच्छा लगा, ये बारिश हो रही है होने दो, हमारा तो फार्मूला है, मौसम को अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। बारिश हो रही होने दो, आप अपना छाता रखो, उठाओ अपने पांचे और अपने फच फच करके निकल जाओ, पकड़ो भैया बस ऑटो जो कुछ भी कारवार है। इस तरीके से जब आप खुदा के पीछे चलते हैं ना, देखिए आराम से आप चलिए 100 बार उसकी वैल्यू कम है, और उल्टे और कठिन हालात में चलिए 2 बार इनकी वैल्यू ज्यादा है। अच्छे हालात में आप आते रहो, ठीक है, वैल्यू है, बढ़िया है, लेकिन उल्टे हालात में आप 2 बार आओगे ना, वो 100 को फेल कर देगा। क्यों? अरे ये है दमदार बंदा, खुदा भी कहेगा ये है चीज जो मुझे चाहिए है। सुख में तो सभी मजे लेते हैं, हाल तो तब जब उल्टा चल रहा हो, मुसीबत हो, उस समय खुदा के साथ आप कुछ करके दिखाइए, खुदा उसको एप्रिशिएट करता है। सो प्रभु का धन्यवाद हो। आइए संदेश में चलते हैं। ये जो यशाया में पढ़ा हमने और भजन संहिता 62 में पढ़ा था, जरा एक बार देखते हैं इसको। भजन संहिता 62, मरकजी बात है वो ये है कि 8वें आयत में लिखा है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो और उससे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, खुदा हमारा शरण स्थान है। दूसरी आयत में एक और अच्छी बात लिखी है, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, मैं बहुत ना डिगूंगा। आगे भी लिखा हुआ है 6ठी आयत में भी, इसलिए मैं ना डिगूंगा, वो मेरा गढ़ है, वही मेरी चट्टान है, वही मेरा उद्धार है। तो चूंकि खुदा मेरा उद्धार है, मेरा बचाने वाला, मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ है, सब कुछ मेरा है, इसलिए मैं डिगूंगा नहीं, हटूंगा नहीं, गिरूंगा नहीं, लड़खड़ाऊंगा नहीं, मैं स्थिर बना रहूंगा, सॉलिड डटा रहूंगा। क्या लिखा था? इधर उधर मत ताक, मैं तेरा खुदा हूं। इधर उधर मत ताक अपनी सहायता के लिए, अपनी दृढ़ता के लिए, कि ताक रहे समाज की ओर, ताक रहे पैसे की ओर, रिश्तेदारी की ओर, अपने संबंधों की ओर, अपने पैसे कौड़ी की ओर, अपनी सेहत की ओर, कि यही मुझे संभालेगा, यही मुझे बचाएगा। वो कह रहा मैं तेरा खुदा हूं संभालने वाला, मेरी ओर ताक, इधर उधर मत ताक। और दाऊद क्या बढ़िया बात कह रहा है, यहोवा मेरा गढ़ है, यहोवा मेरी चट्टान है, यहोवा मेरा खुदा है, मैं नहीं डिगूंगा। तूफान भूचाल आएंगे, दुनिया डगेगी, लोग गिरेंगे उठेंगे पटेंगे, लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन मैं नहीं डिगूंगा। मैं इस बड़ी आंधी में भी एक मजबूत पिलर की नाई खड़ा रहूंगा, क्योंकि यहोवा मेरा खुदा है। तो कितनी बढ़िया बात है कि खुदा को जिसने अपना धाम मान लिया है, तो मृत्यु और मुसीबत और शैतान और परेशानियां उसके पास उसको डिगा नहीं पाएंगी। आएंगी तो, लेकिन डिगा नहीं पाएंगी। एक कहने की बात है और एक करने की बात है। कहने को खुदा को अपना आधार मानो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन करने में कितनों ने आधार माना है, ये देखने की बात है। जिन्होंने एक्शंस में, अपने कर्मों में खुदा पर विश्वास दिखाया है, कर्मों के द्वारा खुदा से प्यार दर्शाया है, कर्मों के द्वारा खुदा की नजदीकी को पाया है, उनके जीवन में आपको निरंतर गवाहियों का अंबार मिलेगा। लेकिन जिन्होंने सिर्फ मुंह से कहा आई लव यू लॉर्ड, आई बिलीव यू लॉर्ड, तो भाई ये सब मुंह जबानी खाली जमा खर्च है, इसमें कहीं कुछ नहीं होता। तो खुदावन ने वादा किया है, मैं ये संदेश तो पहले भी प्रचार कर चुके हैं आयतों पर, लेकिन फिर भी हम इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं कि खुदावन हमारे साथ है। एक बढ़िया बढ़िया बात है यहाँ पर जिसमें हम देखना चाहेंगे। दूसरी आयत, 60 अध्याय, ये शायद 60, उसकी दूसरी आयत, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा
और राज राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। ये दो तीन बातें हैं। एक तरफ दुनिया है और दूसरी तरफ तुम हो। तुम कौन लोग हो? दुनिया में ही तो रहते हो, वहीं तो नौकरी करते हो, वहीं तो राशन पानी खाते हो, वहीं तो मकान दुकान तुम्हारे सब उनके बीच में ही है। लेकिन तुम वो लोग हो जो संसार में रहते हुए भी संसार के नहीं हो, क्योंकि तुम सांसारिक चाल नहीं बल्कि खुदा की चाल को ज्यादा पसंद करके चलते हो। बस इतना फर्क है। जिस रोटी को वो खाते हैं उसी को आप भी खाते हो। जिन कपड़ों को वो पहनते हैं कपड़ों को आप भी पहनते हो, बस थोड़ा सा ध्यान रख लेते हो, थोड़ा सा कपड़े ठीक हो। तो इस सारे संसार पे अंधकार छाया हुआ है। फॉर बिहोल्ड डार्कनेस शेल कवर द अर्थ। छाया हुआ है नहीं, यहां लिखा है फॉर बिहोल्ड, देखो, डार्कनेस शेल कवर द अर्थ। डार्कनेस शेल कवर द अर्थ। ये आगे भविष्य की बात हो रही है कि सारे दुनिया पे अंधकार छा जाएगा। अभी जो है वो है, अभी भी अंधकार है, कम नहीं है, लेकिन और घोर अंधकार आने वाला है। Behold, darkness shall cover the earth and gross darkness, gross, घुप अंधेरा, gross darkness, the people, लोगों के ऊपर घोर अंधकार छा जाएगा, घुप अंधेरा छा जाएगा। और जब घुप अंधेरा छा जाता कुछ दिखाई नहीं देता, कहां चले, क्या करें, क्या करें। But the Lord shall arise upon thee, लेकिन खुदावन तेरे ऊपर प्रकट होगा। And his glory shall be seen upon thee, और उसकी महिमा भी तेरे ऊपर दिखाई देगी। डार्कनेस शैल कवर द अर्थ। और आज हम उस दौर में हैं कि ये शायद को हम कह सकते, लिखी तो ये शायद नहीं, यीशु मसीह से 700 साल पहले थी, लेकिन तब भी एप्लीकेबल थी, आज भी एप्लीकेबल है। संसार के ऊपर अंधकार था। अंधकार क्या होता? गॉड इज द लाइट, है ना, वो कहना मैं जगत की ज्योति हूं। जहां पर खुदा का वचन है वहां पर ज्योति है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियाला है। और अगली आयत में लिखा हुआ है, आगे भजन संहिता 119 की शायद 105 आयत है, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। जब खुदा का कलाम प्रकट होता है तो प्रकाश होता है, रोशनी आती है। तो इस संसार के ऊपर अंधकार है, अर्थात खुदा का वचन खुला ही नहीं है। पहली बात तो खुदा का वचन है ही नहीं। जिन्हें कौन कौन सी किताबें, जिन्हें कौन कौन सी आस्थाएं, जिन्हें कौन कौन से गुरु, कौन से धर्म गुरु, जिन्हें किसके सबके अपने अपने हैं सारे संसार में। चाहे अफ्रीका हो, चाहे एशिया हो, चाहे यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया, कोई सा भी हो, लोगों ने अपने अपने एनलाइटनमेंट के लिए अपने अपने गुरु, अपनी अपनी विचारधाराएं जोड़ रखी हैं, मान रखी हैं और उनको प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन हम क्रिश्चियंस के लिए इस बाइबल के अनुसार ये लिखा हुआ है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और पथ के लिए उजियाला है। जो हमारी रोशनी है, जो हमारा उजियाला है, वो प्रभु यीशु मसीह का वचन है, ये बाइबल है। तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। जब खुदा के कलाम की आयतें खुलती हैं, समझ में आती हैं, उनके भेद पता पड़ते हैं, उन आयतों के पीछे खुदा की मनसा क्या है, वो कहना क्या चाहता है, हमको क्या चेंज करना चाहता है, कैसे हमको मोल्ड करना चाहता है, हमसे क्या डिमांड करता है, जब खुदा की मर्जी और मनसा हमको समझ में आती है, तब कहा जाता है तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। और प्रकाश होता है तो फिर होता ही है। तो दुनिया पे घोर अंधकार छाया हुआ है, संसार के ऊपर घोर अंधकार छाया हुआ है, अर्थात दुनिया में प्रकाशन नहीं है। देखिए, हम लोग तो ऐसे देश में रहते हैं, बढ़िया देश है, बहुत बढ़िया देश है, खुदा का शुक्र हो। इस अंधकार वय संसार में लोगों की बड़ी बड़ी आस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी अगर ढूंढो तो बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे हमारे देश में जो खुदावंद यीशु मसीह के वचन रूपी प्रकाश को जानते और उसमें चलते हैं। यूरोप में चले जाओ, कहलाने को सारे क्रिश्चियन कहलाते हैं, लेकिन जीवन में शायद उन्होंने कभी बाइबल ना देखी और ना पढ़ी है। दुआ करना उन्हें आती ही नहीं है। जितनी सांसारिक बदकारियां, बदमाशियां हो सकती हैं, अपराध हो सकते हैं,
उनको हमारे भारत देश से ज्यादा रोज खुल के सरेआम किया जाता है। तो ऐसे कहलाने को तो नामधारी क्रिश्चियन सारी दुनिया है, लेकिन उनके पास भी खुदा नहीं है, यीशु मसीह नहीं है। जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, एक पुस्तक एक अनपढ़ आदमी को दी गई, कहा ले इसे पढ़, तो वह कहता मेरे बस का नहीं है, मैं तो अनपढ़ हूं, मैं कैसे पढ़ूं। फिर वही किताब एक पढ़े लिखे को दी गई, तो वो कहता है इसके ऊपर सील लगी हुई है, सील्ड है, बंद है, मैं कैसे पढ़ सकता हूं, तो बंद है, सील्ड है। तो ये किताब जो है जीवन की पुस्तक अर्थात जो बाइबल है, अनपढ़े के लिए भी उतनी ही दूर है और पढ़े लिखे के लिए भी उतनी ही दूर है। यदि खुदा का अनुग्रह हो और वो हमारी बुद्धि को खोले और समझाने वाले को भेजे, तो यही पुस्तक हमारे लिए जीवन की पुस्तक बन जाती है। तो नाम का क्रिश्चियन हो जाने से खुदा का अनुग्रह नहीं आ जाता। जब उसके पास रियली हम आते हैं और वास्तविकता में उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो वो हमारा खुदा बन जाता है और फिर अपने आप को प्रकट करता है और बरकतों का आत्मिक पहले, शारीरिक बाद में हमारे ऊपर भंडार लगा देता है। तो आने वाले समय के लिए लोगों के लिए तो अब हमारे लिए तो कहा जा रहा, उठ प्रकाशमान हो, अराइज फॉर द लाइट हैज कम। उठ प्रकाशमान हो मतलब तेरे पास जो टॉर्च है उसको जला दे। प्रकाश मानो तेरे पास टॉर्च है, जला भाई, माचिस की तीली लगा, मोमबत्ती जला, ऐसा मतलब ऐसा नहीं है। अराइज, उठ, शाइन, चमक मार। कैसे मारे, तो अंधकार में बैठे हुए हैं। फॉर द लाइट इज कम, क्योंकि तेरी रोशनी, तेरी ज्योति आ गई है, तेरा प्रकाश आ गया है। तेरा प्रकाश आ गया है मतलब तो अंधकार में है। उठ, सुन, चर्चा, मीटिंग अटेंड कर, प्रार्थना कर, मैसेज पढ़, मैसेज सुन। ये है तेरा प्रकाश जो तेरे पास आया हुआ है। जब तू इस प्रकाश को, जो खुदा के कलाम का ज्ञान है, जब उसको सुनेगा, विश्वास करेगा, पढ़ेगा, ऐसी मीटिंग अटेंड करेगा, तब तेरे ऊपर चमक आएगी, वरना तू भी अंधा ही अंधा और अंधकार से भरा हुआ ही है। अराइज, शाइन, फॉर दाई लाइट हैज कम। आपको एक डायलॉग मालूम होगा कि जब यीशु मसीह पहुंचते हैं बैतनिया में, जहां पर कि एक मरी हुई लाश लाजर की कब्र के अंदर दफन थी, ठीक है ना, तो वहां पर एक औरत थी जिसका नाम था मार्था, और वो जाकर के यीशु से मिल ली। जब यीशु से मुलाकात हो गई और बातचीत थोड़ी हो गई, तो दौड़ करके वो जाती है अपनी बहन मरियम से, कहती, मतलब अब इसको मैं यूं कहूंगा इन शब्दों में, मरियम अराइज, मरियम उठ, दाई लाइट कम, तेरा प्रकाश अर्थात यीशु मसीह आ गया है। और मरियम उठी और फिर उसके बाद उस प्रकाश का जलवा देखा कि सड़ा हुआ मुर्दा कब्र में से बाहर आया। देख, मास्टर हैज कम एंड कॉलेज दी। वहां पर तो आयतें लिखी है, देख मास्टर हैज कम, स्वामी आ गया, मालिक आ गया है और तुझे बुला रहा है, आ तो सही। तो हमसे भी आज ये कहा जा रहा, अराइज एंड शाइन फॉर द लाइट हैज कम। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश, तेरा रेवलेशन, तेरा ज्ञान, तेरा संदेश, तेरा वचन आ गया है। इस संसार पे तो घोर अंधकार है और अंधकार छाता रहेगा। अब देख, हमारे लिए तो बहुत बड़े खुशी की खबर है कि प्रकाश आ गया है, और प्रकाश सामने भी खड़ा हुआ है। तो जरा बार बार मेरा नाम बहुत आ रहा, जितना ज्यादा नाम आएगा तो फंसोगे भी बेटा, है ना। उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है, क्योंकि सारे संसार पर घोर अंधकार छागा। फॉर बिहोल्ड डार्कनेस शैल कवर द अर्थ, सारी दुनिया के ऊपर अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है। स्पिरिचुअली स्पीकिंग, होना तो ये चाहिए था कि संसार पे जब यीशु मसीह आए और यीशु मसीह के बाद उसके दूत आए, नबी आए, प्रचारक आए, रिफॉर्मर्स आए, कितने ढेर सारे मिनिस्टर्स आए, तो इस दुनिया के ऊपर और ज्यादा ज्योति बढ़ती जाना चाहिए थे, संसार को और ज्यादा प्रकाशमान हो जाना चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा है, आप देखिए, दिन ब दिन दुनिया अंधकार में चलती चली जा रही है, दिन ब दिन जो है खुदा से दूर होती चली जा रही है।
होना तो ये चाहिए था, खुदा के नजदीक आ जाते। जैसे जैसे वचन आता जा रहा है, संदेश आता जा रहा है, प्रचारक आते जा रहे हैं, वचन प्रचार हो रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं, कन्वेंशन हो रही हैं, और ज्यादा ज्ञान और रोशनी लोगों के जीवन में बढ़ना चाहिए थी, लेकिन इसके प्रति उल्टा हो रहा है। चर्चेस खाली पड़े हुए हैं। त्योहार खत्म हो गए ना, आज पहला संडे है, इसके बाद देख लेना अगले संडे से सन्नाटा मिलेगा चर्चेस में। क्या है? ठंड बहुत है, कोहरा बहुत हो गया, मौसम खराब है। और भाई क्रिसमस वाले दिन मौसम खराब था, तब क्यों निकल पड़े थे? वो त्योहार का मामला था। त्योहार के लिए तो सब कुछ ठीक है, बारिश भी ठीक है, मौसम भी ठीक है, लेकिन त्योहार खत्म तो समझो सारे पटाखे सील गए, अब कोई सा नहीं फटेगा, कोई सा आवाज नहीं करेगा, सब ठंडक में चले गए। अब मार्च में लेंट डेज के बाद कुछ ना कुछ गर्मी आएगी। तो होना ही चाहिए था स्पिरिचुअली कि कलीसिया और ज्यादा गर्मा गर्म होती, लेकिन हो क्या रही? डेली अंधकार अंधकार में बढ़ती चली जा रही है। देयर इज मोर सिन जस्ट पासिंग थ्रू दैट वे। हम देख रहे हैं रोजाना गुनाह बढ़ता चला जा रहा है, गंदगी बढ़ती चली जा रही है, अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। होना तो चाहिए था कि और ज्यादा रोशनी आई हुई है, और ज्यादा लोग खुश होते, लेकिन क्या हो रहा है? अंधकार डेली बढ़ता चला था। पीपल बिगिन टू गेट फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम द रियल थिंग। जो सच्चाई और हकीकत है उससे लोग अलग और दूर होते चले जा रहे हैं। दैट दे शुड बी कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू। उन्हें तो और सच्चाई के नजदीक आना चाहिए था। देखिए नबी को गए हुए कितने 70 साल भी, कितने साल हो गए? 1965 में चले गए, जितने भी हो गए, ठीक है ना। 65 में ये जो अंतिम प्रकाश की ज्योति आना थी, आई, भयंकर रोशनी लेकर के आई। 7 मोहरों का प्रकाशन लाई, बाइबल के सारे भेद खोल गए, सारे लूज एंड जो थे, आधे पौने थे, उनको मिलाकर सारी तस्वीर कंप्लीट कर दी। 7वां दूत आकर चला गया, प्रकाशित हुआ कि 10:7 के मुताबिक। अब 8वां दूत नहीं आना है वर्ल्ड लेवल पर। वर्ल्ड लेवल पर 8वां दूत नहीं आना। जो बाइबल में 7 प्रॉमिस थे प्रकाशित वाक्य के अनुसार, 7 आ चुके। पहला पौलुस था, दूसरा इरेनियस, तीसरा मार्टिन, चौथा कोलंबा, 5वां मार्टिन लूथर, छठा जॉन वेस्ली, और 7वां ब्रदर ब्रेनम। ये 7 के बारे में लिखा हुआ है बाइबल प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे तीसरे अध्याय में। 7 के बाद 8वां दूत अब नहीं आना है, और उसके बाद कलीसिया का आसमान पे चले जाना है। वो जो सेलेक्ट हो गए, जो सेलेक्ट होगा वो तो स्वर्ग में चले जाएंगे रैप्चर में, और जो रहेगा तो भाई साहब फिर रह ही गए। तो 7वें दूत के द्वारा जो उसकी मिनिस्ट्री थी कि गर्जन के भेदों को खोल देना, जो खोल दिया। 7 मोहरों का प्रकाशन खोलना था, खोल दिया। और जितने उत्पत्ति से आखिर तक आधे पौने चौथाई प्रकाशन खुले हुए थे, और जितना भी पोर्शन बंद था उसको खोलकर सारे संसार के आगे दे देना, वो दे दिया। दुनिया के 7 चक्कर फिजिकली लगा करके प्रचार करके दे दिया, मैसेज कैसेट्स में दे दिया, किताबों में छाप करके दे दिया। हर देश, यहां तक कि जो रेड कर्टन कंट्री कहलाते हैं, वहां तक पहुंचा दिया। आयरन कंट्री में भी पहुंच गया। हर जगह दुनिया का कोई देश ऐसा बच नहीं रहा है जहां पर ना पहुंचा हो। इतना बड़ा प्रकाश आने के बावजूद, फुल रेवलेशन, कंप्लीट रेवलेशन आने के बावजूद, तो चाहिए तो यह था कि दुनिया को और ज्यादा रोशन हो जाना, और ज्यादा खुदा के करीब आ जाना। अब आप मुझे अपनी बात बताइए कि जब तक आपके ऊपर ये 7वें दूत के द्वारा लाया गया प्रकाशन नहीं खुला था, उस समय आप खुदा से ज्यादा नजदीक थे, या इसके बाद प्रकाशन पाने के बाद खुदा के नजदीक आए हो? पहले कैसे थे? काम चलाऊ। पहले कैसे थे? मन मर्जी से चलने वाले। पहले कैसे थे? अगर टाइम मिल गया तो दुआ बंदगी कर लेंगे, और नहीं तो भाई दुनियादारी के वो काम प्राथमिकता पर हैं। लेकिन जब आपके पास ये 7वें दूत का संदेश आया, जिसको कहते हैं द लाइट हैज कम, ये रोशनी आ गई है, प्रभु आपके पास आ गया है, उसके बाद अब आपका क्या हिस्सा है? क्या हिसाब है आपका? अब आपका क्या कहना? बरसात हो रही है तो होने दो, हमें तो खुदा के कदमों में जाना है। वो बैठी है बहन, सवेरे दुआ करी, बहन अनीता कह रही भैया
मैं किसी तरीके से दुआ कर दीजिए, मैंने खुदा के घर जाना ही जाना है। 2 दिन से उठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, सूजन आ रही, दर्द हो रहा, लेकिन मैंने खुदा के घर जाना ही जाना है। ये डायलॉग तो आज बोल रही है जबकि फिजिकली बहुत बीमारी में है। क्या ये डायलॉग पहले भी हुआ करते थे कि आज तो मुझे खुदा के घर जाना ही जाना है? अरे बुखार है, क्या कर रहे हो? तबीयत खराब है, पहले इलाज कराओ, जब ठीक हो जाओगे तब खुदा के घर जाना। ये जो चेंज आपकी लाइफ में आया हुआ है, ये मैसेज पाने के बाद आया या पहले से था? बाद में आए ना। हर संडे को मैं अपनी जानता हूं, संडे को 6 बजे उठ करके हॉकी लेकर के ग्राउंड में बिना एब्सेंट के यहां रहता था, खेलता था। संडे का मेरा रूटीन 6 बजे उठ जाना। दुनिया सोती सोती रहे, दुनिया जारी जाने दो। दुनिया जो कर रही है, चाहे कोहरा पड़ रहा हो, चाहे ठंड हो रही हो, चाहे बरसात हो रही है, कुछ भी हो रही हो, संडे सवेरे हॉकी लेकर के कॉलेज फील्ड पर हाजिर होना है। यहां तक ये भी होता था कि अगर किसी दूसरे शहर में गया हुआ हूं, मेरा क्या, सभी का हमारा हाल था ये, तो कह देते भाई ऐसा है, रात की ट्रेन से आ रहा हूं, ट्रेन सवेरे पहुंचेगी 6-7 बजे दिल्ली, हॉकी स्टिक्स, किट सारी सब लेकर के ग्राउंड पे आ जाना, स्टेशन से सीधा वहीं आ रहा हूं। अरे स्टेशन से घर जाओ, मुंह हाथ धोना ना। अरे भाई हॉकी, स्टेशन में मुंह हाथ धोना सब हो लिया, स्टेशन से उतरते ही साथ सीधे ग्राउंड पे, लो भाई पकड़ो तुम्हारी हॉकी स्टिक, हाफ पैंट, फुल पैंट, सारा सब, ये रहा जूता, सब ले आए। इतना ज्यादा लगाव था। हाँ जी। अरे आज संडे है, चर्च, अरे चर्च छोड़ो यार, ये चीज पहली है। आज हाल क्या है भैया, एशियन गेम्स हो रहे हैं, आप भी एक ऑफिशियल हो। सर हमारी खता है, माफ करो, ये ड्यूटी किसी और को दो, हम ऑफिशिएट नहीं करेंगे एशियन गेम्स में, अपनी बता रहा हूं। भाई साहब बैडमिंटन जाना है टीम लेकर के, पेनांग मलेशिया जाना, मैंने टीम लेकर के, इंडिया का कोच हूं, आपने टीम लेकर के जाना है, किसी और को भेज देना सर, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मेरे संडे और मीटिंग्स आ रही हैं, मैंने वो करना। और पहले मैं अपनी बता रहा हूं, आपका भी ऐसी हाल रहा है। आपके हमारे जो जो शौक थे, जो जो जिंदगी के आलम थे, उनमें खुदा प्राथमिकता पे मैं नहीं समझता हूं किसी के रहा होगा, किसी के रहा होगा तो ऐसा हो सकता है, लेकिन वो भी ऐसा था अंधकार में टक्करें मार रहा था। चर्च जाता होगा, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसा भी होगा चर्च रेगुलर जाता होगा, दुआ बंदगी करता होगा, बाइबल पढ़ता होगा। अब उल्टा सीधा जो समझ में आ रहा है, क्यों? बाइबल कहती जब तक प्रचारक भेजे ना जाए तो कैसे समझ में आएगा। तो जो कुछ था वो था, लेकिन मेजॉरिटी जो आप, चूंकि मैं और आप यहाँ बैठे दिल्ली में, इसी प्रकार से दुनिया में बहुत सारी कलीसियां हैं जो इस अंतिम समय के संदेश के प्रकाशन में चल रही हैं। जब तक उनके पास ये 7वें दूत का प्रकाशन नहीं आया था, तब तक उनकी जिंदगी में खुदा कोई तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे नंबर पे पाया जाता था। संडे के दिन लेडीज के लिए आराम का दिन होता था। संडे का दिन है, आराम से आज कपड़े धो लेंगे, आज आराम से कोई बढ़िया चीज बना के खाएंगे, आज संडे का दिन है, किसी के यहां विजिट करके रिश्तेदारी में आएंगे, चलो किसी को बुलाते हैं, बहुत समय हो गया है, अपने कोलीग्स को बुलाते हैं, आओ भाई बैठेंगे, बातें करेंगे, एंजॉय करेंगे, टेलीविजन देखेंगे, प्रोग्राम देखेंगे, हंसी मजाक करेंगे, बनाएंगे, खाएंगे, ये सब हुआ करता था। लेकिन आज क्या हाल है? रिश्तेदार कह रहे हमारे कि भैया अगर चर्च चलोगे तो आ जाओ, और नहीं तो चाबी पकड़ो, आप आराम करो, हम तो शाम को लौट के आ जाएंगे। इतनी बदतमीजी है, बदतमीजी नहीं, ये प्रायोरिटी टुवर्ड्स गॉड है। आज भाई डबल पेमेंट मिलेगा। हम जानते पहले मारुति में बहुत होता था, मारुति कंपनी इस काम के लिए मशहूर थी कि यार छुट्टी पे अगर काम कर, क्या एडमिन कितना मिलता था, तुम तो मारुति के एम्प्लॉय हो, रहे हो कितना है ना, कि भाई अगर छुट्टी के दिन मिलेंगे, पता नहीं कहीं डबल होता था, कहीं ट्रिपल पेमेंट होता था, है ना। तो कहते थे एक काम करो भाई, ये संडे को घर बैठ के करेंगे क्या, खटिया तोड़ेंगे, चाय पिएंगे, बैठेंगे, चलते हैं फैक्ट्री, डबल ट्रिपल पेमेंट मिलेगा यार।
ये अवस्था थी क्रिश्चियंस लोगों की बता रहा हूं मैं, और इन्हीं क्रिश्चियंस के पास ये समय की रोशनी भी आई है, ऐसा नहीं कि नहीं आई है। इन सभी क्रिश्चियन के पास खुदा का प्रकाश आया, उनसे कहा वो कहते हम नहीं उठते। उनसे कहा प्रकाशमान हो जाओ, हमें सोने दो, हमें नहीं होना प्रकाशमान। चलो खुदा के घर में आशीष लेकर के आएंगे, तुम ही ले आओ, हमें तो ड्यूटी। तो इसी संसार में आपने उस प्रकाश को रिसीव कर लिया, आपने उसकी बात को मान लिया, इसलिए आज आप यहां बैठे हुए हैं। और आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, नबी कहता है मैं हर संडे चर्च जाता रहा हूं, मैं जब मौका मिला मीटिंग अटेंड करता रहूं, चाहे मैं प्रचार करूं चाहे मैं सुनूं, लेकिन मुझे जीवन में एक बार भी इस बात का अफसोस और मलाल नहीं हुआ कि आज मैंने मीटिंग क्यों अटेंड करी। कह रहे एक बार भी ऐसा मलाल नहीं हुआ कि आज मैंने मीटिंग करी ना, अब कुछ फायदा तो हुआ नहीं, यार कोई मजा तो आया नहीं, समय बर्बाद हुआ। प्रॉफिट कहता मेरे जीवन में एक भी मीटिंग ऐसी नहीं है जिसमें यह रहा हो कि समय बर्बाद हुआ। और मैं सोचता हूं जब से आप इस नई रोशनी में आए हैं, आपको भी कोई मीटिंग ऐसी नहीं मिली होगी कि आप कहें कि यार बेकार ही गए, वहां तो कोई फायदा तो हुआ नहीं, समय बर्बाद और हुआ। ऐसा है कि नहीं कि जब से आपने इस रोशनी को पाया जो कह रही है उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है, जिन्होंने इस प्रकाश को, उस प्रकाशन को स्वीकार कर लिया, रिसीव कर लिया, उनमें से एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि जहां खुदा का प्रकाशन मिला है वहां पर मेरा समय बर्बाद हुआ। तो होना तो ये चाहिए था कि सारी दुनिया और प्रकाशमान हो जाती, और ज्योति से भर जाती, और ज्यादा ब्लेसेड हो जाती, और आनंदित और खुशियों से भर जाती, आत्मिक वरदानों से भर जाती। चाहिए तो था यीशु मसीह की सूरत समानता में भी बदल जाती, लेकिन जिन्होंने स्वीकार नहीं किया उनके जीवन आज भी अंधकार में है, और आगे तो और अंधकार में होते चले जाएंगे। खुशी तो छोड़ो, गमों से भरते चले जाएंगे। तरक्की तो छोड़ो, गिरावट आती चली जाएगी। दुनियावी हिसाब से नहीं, मैं आत्मिक बात कर रहा हूं। एक आदमी हो सकता है जिसने मतलब एक ड्रग्स का, दारू बेचने का, गलत धंधे का शुरुआत करी, करोड़ों कमा गया, अरबों कमा गया। पहले क्या था, बहुत हल्का इंसान था, कुछ भी नहीं था, सैकड़ों भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब तो करोड़ों कमा गए। क्यों? गलत तरीके से। इस गलत तरीके की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं यदि खुदावंद के पास आप आए हुए हैं तो फिर उसकी आशीषें अलग ही है। सड़कों पर जाकर के देखिए, घरों में देखिए, जहां भी देखिए, एटीट्यूड्स आर चेंजिंग। लड़कों के एटीट्यूड आप देखिए बिल्कुल अजीब अजीब होते चले जा रहे हैं, और लड़कियों के एटीट्यूड देखे तो अजीब अजीब होते चले जा रहे हैं। कल हमें मौका, इस सारी दुनिया पे अंधकार है। The earth shall be covered with gross darkness. पूछो ये तुम्हारे चाचा, ये तुम्हारे मामू, ये तुम्हारे दादा, ये तुम्हारे नाना जो आए हुए हैं आज इस बारात में, ये कौन सी रोशनी में है और तुम लोग कौन सी वाली में हो? क्या तुम्हें बताया नहीं गया? क्या तुमसे डिस्कस नहीं किया गया? क्या मैसेज शेयर नहीं किया गया? करा गया, खूब किया गया, लेकिन चूंकि स्वीकार नहीं किया, यू आर इन स्पिरिचुअल डार्कनेस। आपको अगर मैसेज ध्यान हो, स्पिरिचुअल डेथ, स्पिरिचुअल डेथ इज द इटर्नल सेपरेशन फ्रॉम गॉड। और आप कब खुदा की संगति से दूर हो जाएंगे आपको पता भी नहीं पड़ेगा, और आप दुनिया में चलते रहेंगे और खुदा से आपका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो चुका। तो उन लोगों के लिए तो बड़ी गंभीर चेतावनी है जो आज खुदा के साथ चल रहे हैं, कहीं कल को खुदा से दूर ना हो जाएं। लेकिन जो अब तक खुदा के पास आए ही नहीं हैं, उनके लिए मौका के आ जाओ, द्वार खुला हुआ है, आ जाओ, वरना यहीं टापते रह जाओगे। तो इस संसार के ऊपर भयंकर अंधकार है। होना तो चाहिए था रोशनी में, क्योंकि संदेश आया है, मैसेज आया है, हर गली कूचे में गया है। जब हिंदुस्तान जैसे देश में, पाकिस्तान जैसे देश में, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देश में, जब खुदा का कलाम इस रोशनी का जो अंतिम समय के साथ में दूत वाली
गली गली में पहुंचा दी गई है तो फिर जगह कौन सी बचती है? टापुओं में पहुंच गई, जंगलों में पहुंच गई, आदिवासियों में पहुंच गई, उन लोगों में जिनको कपड़े पहनना भी नहीं आता, नंगे रहते हैं, उन पे पहुंच गई, तो फिर कौन बचा? और चूंकि लोगों ने स्वीकार नहीं करा है, इसलिए ग्रॉस डार्कनेस, घोर अंधकार में सारे संसार चलता जा रहा है। लोगों के चेहरे पर एक चिंता है, इनसिक्योरिटी का एक डर समाया हुआ है। कल क्या होगा, मरे चले जा रहे हैं सोच सोच के, हमारा कुछ हुआ नहीं अब तक, इस डर के मारे और भागो और कमाओ और समय लगाओ और चक्की में पिसो, और पिस रहे हैं लोग। एक बड़े काम की बात है, जिनके जिस्म में और जिनके जीवन में और दिमाग में इनसिक्योरिटी का डर समाया हुआ है, वो इसलिए समाया है क्योंकि खुदा से दूर हैं। अनएम्प्लॉयड तो विश्वासी भी हैं, एक अविश्वासी जो है वो भी अनएम्प्लॉयड है, और एक बिलीवर वो भी अनएम्प्लॉयड है। एक छोटी सी तनख्वाह विश्वासी को मिल रही है और एक छोटी सी तनख्वाह अविश्वासी को भी मिल रही है। इन दोनों को जरा बराबर में लाकर खड़ा करो। भैया आपके पास नौकरी है क्या? जी नहीं। आपके पास नौकरी है? जी नहीं। पढ़ाई पूरी कर रखी है, पूरी डॉक्टरी कर रखी है। एक मारा जा रहा है डर के मारे, इतनी पढ़ाई करी, इतनी पढ़ाई करी, इतने लाखों रुपए खर्च करे, और फिर भी 2000 रुपए की नौकरी नहीं है। हाय क्या होगा, हाय 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 में मारा जा रहा है। और दूसरा, नौकरी तो तुम पे भी नहीं है, कहे हाँ पढ़ाई के पढ़ाई हमने भी कर रखी है। फिर तुम्हारा भाई लगे हुए एप्लीकेशन 100 जगह लगा रखी है, इंटरव्यू दे रहे हैं, और खुदा से दुआ कर रखी है कि प्रभु जो आपके हिसाब से बढ़िया जगह वो दिलवा देना। और वैसे मैं चटनी रोटी में अभी तो गुजारा कर रहा हूँ, एंड मेरी निगाह रैप्चर में जाने पे लगी हुई है, तो इस बस रोटी दाल चल रही है चवन्नी जेब में नहीं। रोटी दाल चल रही है, लेकिन उस रैप्चर की खुशी ने इतना शांत और तसल्ली से भर रखा है कि ये बेरोजगारी मेरे ऊपर हावी नहीं है ना? ये केवल बिलीवर और अनबिलीवर का फर्क है। ये रोशनी में होने और अंधकार में होने का फर्क है। जिस व्यक्ति के पास दुकान बढ़िया चल रही है, उसको भी डर खाए जा रहा है कि कहीं सीलिंग ना हो जाए। और उसी दुकान पे जो बिलीवर नौकर कर है, वहां पर मालिक के तो सीलिंग का डर है मालिक को, लेकिन काउंटर पे जो विश्वासी नौकरी कर रहा है, कह रहा अगर हो जाएगी कोई नहीं, कहीं और ट्राई कर लेंगे। क्या भाई सीलिंग हो गई तो तुम्हारी नौकरी? क्या कोई बात नहीं, कहीं और देख लेंगे, तुम्हें सीलिंग का डर नहीं? क्या नहीं है? अरे यार ये अरबपति खरबपति तो डर रहा है, इतने बड़े मॉल का मालिक तो डर रहा है, और तुम जो 10,000 रुपए कमा रहे तुम, हमें डर नहीं है। यहोवा मेरा बल और मेरी चट्टान है, यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है, मैंने उस पर भरोसा रखा है। वो कहता कौओं को देखो, चिड़ियों को देखो, शोषण के फूलों को देखो, इनसे तुम्हारी ज्यादा वैल्यू है, और चूंकि मैं तुम्हारा बाप हूं और तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हें चुनकर बुलाया है, इसलिए मुझे डर नहीं। ये फर्क देख रहे हैं आप इस रोशनी और अंधकार का? आप लोग जिस ऑफिस में नौकरी करते हैं, आपके कोलीग्स तो हैं ही, ये सब है ना? जो भी नौकरी करते हो, चाहे हथौड़ा पीटते हो, चाहे कलम चलाते हो, चाहे फोन पे बात करते हो, चाहे कुछ भी करते हो, आपके कोलीग हैं, आप देख लेना वो कितने सिक्योर्ड और कितने सेटिस्फाइड हैं, और उनके कंपैरिजन में आप कितने सिक्योर्ड और सेटिस्फाइड हो। नौकरी तो बराबर है, पैसे बराबर है, बल्कि उनकी तुमसे ज्यादा वो पुराने हैं। तो आप इतने ज्यादा संतुष्ट क्यों हैं? बिकॉज ऑफ दिस लाइट। ये जो प्रकाशन है, इस पे विश्वास करने और इसमें आने का एक यही नहीं, ये भी एक फायदा है कि आप निश्चिंत हैं। फायदे तो 1000 इसके अलावा और भी हैं। अराइज फॉर द लाइट, फॉर दाई लाइट, तेरा प्रकाश आ गया है। दूसरे का आया हो या नहीं आया हो,
वो जाने, लेकिन मेरा तो प्रकाश आ गया है। अब हो क्या रहा है दुनिया में कि दुनियादारी इट्स कमिंग मोर एंड मोर इनटू द चर्चेस, एंड देन व्हेन यू रेज अप एंड से समथिंग अगेंस्ट इट, देन दे कंडेम यू फॉर डूइंग इट। कलीसियाओं में अंधकार बढ़ता जा रहा है, दुनियादारी बढ़ती जा रही है, ऐसी ऐसी मानसिकताएं, ऐसी ऐसी बातें, सिस्टम, कस्टम, पहनना ओढ़ना, प्रचार, शिक्षा, सिद्धांत बढ़ते चले जा रहे हैं कि अंधकार में कलीसियाएं डूब रही हैं। और अगर आप उस सच्चाई को लेकर आओ कि भाई देखो सच्चाई ये है, हमें ऐसा होना चाहिए, तो वो आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, क्या बकवास कर रहे हो। आप उसे छोड़िए, आप एक नॉन क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन में देख लीजिए, जो कुछ चल रहा है, वहां पर अगर आप एक ढंग का काम करना है कि इस वाले काम को कर लो, ये सही है, अच्छा है, तो कहेंगे इसे रहने दो, उस स्टाइल से चलो जो हम लोग चल रहे हैं, जो बॉस कह रहे हैं, जो सिस्टम अपना वाला चल रहा है कि सिस्टम तो गलत चल रहा कि हाँ है, लेकिन यही चलने दो और यही ठीक है। चाहे पुलिस में देख लो, चाहे सिविलियन में देख लो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में देख लो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में देख लो, कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करना अच्छा कहते सब मालूम क्या, अच्छे काम करो, आगे बढ़ो, सीधी चाल चलो, ईमानदार रहो, ज्यादा टाइम दो, कंपनी के प्रति वफादार रहो, तो वही तो सर हम कर रहे हैं। और जब करने लगे ना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ज्यादा मत बनो, आई समझ में। जब आप एक अच्छा काम करने लगे, किसी बुराई को आप छांटने को लग जाओ कि ये हमारे डिपार्टमेंट में बुराई है और इसके से बहुत नुकसान हो रहा है, कि हाँ ये बात तो है, तो चलो सर इस बुराई को उखाड़ फेंकते हैं, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। इसी में तो सब पल रहे हैं, इसी की आड़ में तो सबका काम चल रहा है। तो दुनिया में तो होता ही होता ऐसा है, चर्चेस में भी ऐसा होने लगा है। अभी जबलपुर की बात है, एक पास्टर हैं, वहां से कुछ लोग निकले हैं, मैसेज में आए हैं, तो उन्होंने जाकर अपने पास्टर से बात करी कि पास्टर जी, हम इतने साल से आपके साथ लग लिपट के मिलके चल रहे हैं, बिलीवर फेलोशिप है वो, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड है, और ये सच्चाई का वचन हमें मिला है बाइबल से, और हमारे चर्च में हम लोग ये काम नहीं करते हैं, हम लोग सही बैप्टिज्म नहीं दे रहे हैं, हम लोग सही टाइम पे और सही एलिमेंट प्रभु भोज के नहीं ले रहे हैं, हम लोग सही तरीके से खुदा को नहीं मान रहे हैं, बाइबल में ऐसा लिखा है, ऐसा हम लोगों को करना चाहिए, तो पास्टर जी ऐसा कुछ करा जाए, इस बारे में सोचिए। बहुत अच्छी बातचीत हुई, घंटों बात हुई इस जवान की, उन्होंने सुना। कितनी देखिए शर्म आती है, ऐसे एक कहलाने को खुदा के खादिम कहलाते, लेकिन उनका डायलॉग, तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो, तुम तो ऐसा चाहते हो कि सारे के सारे ऐसे बन जाए जैसे यीशु मसीह के चेले थे। पास्टर कह रहा है कम से कम उम्र है 75 साल, करो अगर ये काम करेंगे तो हम तो ऐसे हो जाएंगे जैसे यीशु मसीह के चेले थे, वही करते थे ऐसा। तो कह रहा पास्टर साहब यही तो मैं भी कह रहा हूँ, हम भी तो यीशु मसीह के चेले बनना चाहते हैं। कह रहे देखो भाई ये यहां नहीं चलेगा। पास्टर साहब ये बाइबल में अगर हम यीशु मसीह के चेले बन रहे हैं तो ये आपको बुरा लग रहा है। कह रहे यार ऐसे तो यीशु मसीह के चेले किया करते थे, तो हम भी तो वही करना चाहते हैं, यही तो प्रभु की आज्ञा भी है और यही तो वचन में लिखा भी है, ऐसे मानो ऐसे करो। क्या लगे देखो भाई यहां तो ऐसा चलेगा नहीं, हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो कस्टम है बेटा, हम तो उसी पे रहेंगे। तो जवान बोलता है कि पादरी साहब लेकिन मैं तो यीशु मसीह के वचन इस बाइबल के अनुसार चलना चाहता हूं, संस्कार भी वही करना चाहता हूं, शिक्षा भी उसी पे चलना चाहता हूं, तो फिर कैसे होगा, आप इजाजत दोगे? कहते देखो अब इसके लिए तुम आजाद हो, तुम्हारी मर्जी है, जो तुम करना चाहो करो, जो तुम चलना चाहो चलो, लेकिन हम और हमारी कलीसिया विश्वासियों की वही मानेगी जो हमारे
डिनोमिनेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल, ट्रेडिशनल, कस्टम शिक्षा सिद्धांत हैं। हम यीशु मसीह के ऐसे चेले नहीं बनना चाहते। क्या सोचोगे आप यार, एक पास्टर जी कम से कम अपने मुंह से तो ना बोलो ऐसी बात। कह रहा तुम ही बनो यीशु मसीह के चेले। उन्होंने कहा थैंक यू सर, चलते हैं। देख रहे हैं आप, क्रॉस डार्कनेस इज अपॉन दिस अर्थ। दुनिया छोड़ो, बाहर की तो मार्केट छोड़ दो, ये तो चर्चेस के अंदर की कहानी है। अंधकार से भरे हुए हैं, सच्चाई पे चलना नहीं चाहते हैं। आप जितना चिल्लाएंगे बोलेंगे, वो कहेंगे ने भौंकने दो ना, भगा यार भगाओ, ये क्या कर रहे हैं, हमें नहीं मानना, हमें नहीं चलना। ठीक है, कोई बात नहीं। नबी अपने लिए कहता है, Now for years I have been trying to hold a standard, God's word, and I am determined this coming year to hold that standard than I ever was in my life. मैंने अपने जीवन भर कोशिश करी है उस स्टैंडर्ड को जो कि खुदा का वचन है, अपने जीवन में मानूं, प्रैक्टिस करूं, स्थापित करूं। और जब तक जीवित रहूंगा, खुदा से यही मिन्नत है, मैं खुदा के स्टैंडर्ड कलाम पे ही जीऊंगा। इसी को मैं स्थापित करने की कोशिश भी कर रहा हूं। देखो कितनी जगह जब आप वचन को लेकर के खड़े होंगे, आपको बहुत अपोजिशन झेलना पड़ेगा, लेकिन मर्जी आपकी क्या है, किसी प्रकार से मैं खुदा के वचन का जो सिद्धांतों का जो स्टैंडर्ड है स्थापित कर सकूं। और जब आप कामयाब होते हो तो कितनी खुशी होती है कि उस शहर में भी खुदा का स्टैंडर्ड कुछ लोगों के जीवन में स्थापित हो गया। मैं जाता हूं, मैं बाहर जाता हूं तो मैं इस बात को जानता हूं कि जब किसी शहर में 10 लोग ऐसे मिल जाते हैं मुझे, जो इस खुदा के स्टैंडर्ड को स्वीकार करके खड़े हो जाते हैं, तो मेरे दिल से पूछे कितनी खुशी होती है। जो कहें क्या यार 10-12 के लिए आप इतने दूर जा रहे हो, इतना समय लगा रहे हो, ताकत खर्च कर रहे हो, और अपनी सारी रात में आंखें फोड़ रहे हो, पैसे खर्च कर रहे हो, समय लगा रहे हो, क्या कर रहे हो आप? तुम्हें क्या पता कि 10 लोग खुदा के स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करके उस शहर में खड़े हुए हैं। अच्छा लगता है, खुशी होती है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें तो यहाँ पर मिला हुआ सौभाग्य, बड़ा अच्छा चांस है, लेकिन बाहर भी लोग ऐसे हैं जो इसमें आते चले रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें हैं, लेकिन खास बात जो हम देखना चाह रहे हैं वो ये है, आई नो इट्स अनपॉपुलर टू स्पीक अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से सुनना, मैं जानता हूं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के विरोध में बोलना पॉपुलर नहीं है, लोग पसंद नहीं करते हैं, भूला भटका ही कोई मिलेगा, वरना बोलते ही नहीं है। बट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कह रहे हैं, बट दैट इज द मार्क ऑफ द बीस्ट। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? मेरे से बहुत से लोग एंड टाइम के पास्टर पूछते हैं, ब्रदर आपने रजिस्टर्ड करा लिया, आपका तो बहुत पुराना चर्च है। मैंने कहा नहीं। क्या हम करा रहे हैं क्योंकि इससे वो फायदा है ना, वो शादी हो जाएगी, कब्रिस्तान का भी वो हो जा रहा है और ये भी हो रहा है, यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कहा ठीक है, तो आप करवा लो, अगर आपको कब्रिस्तान की प्रॉब्लम हो रही है और शादी की आपको लाइसेंस चाहिए, प्रॉब्लम है, यू डू इट, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर आप अब तक तो कराए नहीं है और कराने की इच्छा भी नहीं है। क्या पड़ता है, मान लो कल को ऐसा ऑर्डर आ गया सरकार का कि जो रजिस्टर्ड चर्च हैं केवल वही चलेंगे, बाकी बंद किए जाएं, आई एम रेडी टू क्लोज द चर्च। देखिए मैं आप सबके सामने कह रहा हूं, इस पे कह रहा हूं, ये रिकॉर्ड हो रहा है। अगर कल को ऐसी स्थिति आई कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, आपने ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई, तो भाई जोएल आपका चर्च गोशेन बंद कर दिया जाएगा। तो मुझे बंद करवाना मंजूर है। लोगों का क्या होगा ये सोचना लोगों के बाप खुदा का काम है। आज लोगों का क्या हो रहा, कौन सोच रहा? क्या मैं सोचता हूं? आज जो हो रहा कौन सोचता बताइए आपके बारे में? खुदा नहीं सोच रहा है। आपको भोजन क्या मैं देता हूं? खुदा नहीं दे रहा है क्या? आपकी चंगाई कौन कर रहा है, मैं करता हूं या खुदा नहीं कर रहा है? जब हर काम खुदा कर रहा है, मैं तो फुकनी हूं केवल। जिस म्यूट
फूकनी में से केवल आवाज निकलती है, फूकने वाला वो है। तो जब वो आज तक लेकर आया है और जब वही कह रहे हैं, तो मैं नहीं बनाने वाला। लोग साथ छोड़ के चले जाएंगे, जा सकते हैं। साथ चलना चाहेंगे, चल सकते हैं। आपको डर नहीं लगता? नहीं लगता। मेरा भरोसा उस चट्टान पर है जो भजन संहिता में लिखी हुई है ना। यहां लिखा हुआ है, आई नो इट्स अनपॉपुलर टू स्पीक अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बट दैट इज द मार्क ऑफ द बीस्ट। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? पशु की छाप। तो जितने ऑर्गेनाइज बन चुके हैं वो पशु की छाप ले चुके हैं। क्या कह रहा है मैसेज? और अपने आप को क्या कह रहे हैं? हम एंड टाइम बिलीवर हैं, हम जा रहे हैं रैप्चर में, हम ब्राइड हैं। किसी सोसाइटी को किसी और काम के लिए रजिस्टर्ड करा दो, कोई परेशानी नहीं है। मोहल्ला सुधार समिति होती है, सफाई समिति होती है, और कोई ब्यूरो होता है, और कोई ट्रस्ट होती है, लोगों के मसीहों के कल्याण की बहुत सारी स्कीम होती है। उसके लिए आप सोसाइटी बनाओ, रजिस्टर्ड कराओ, कोई परेशानी थोड़ी है। हम कह रहे चर्च को क्यों ऑर्गेनाइजेशन बनाओ? चलो ये टिकड़ा विषय, कभी मौका मिलेगा तो कभी देखेंगे। चर्च को ऑर्गेनाइजेशन बनाना ये क्या है? या तो को ये गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। क्योंकि कल जो ऑर्गेनाइजेशन बनाए बैठे हैं उन्हें इस जगह खड़ा होना पड़ेगा। वी आर नॉट विद द प्रॉफिट। इस मामले में हम नबी की बात नहीं मानते। इस मामले में भाई हम सहमत नहीं हैं। मत हो, लेकिन मैं तो सहमत हूं। It's unpopular to speak against organization, but that is the mark of the beast. That is the thing that is carrying us right into that. It's making an image unto the beast. I don't say that for to be angry. मैं गुस्सा होने के लिए नहीं कह रहा। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है पशु की छाप है, जो कहां ले जा रही है? एक प्रतिमा बनाई जा रही है पशु की। उस प्रतिमा में उन ऑर्गेनाइजेशंस को घुसेड़ा जा रहा है। द डे विल कम, ध्यान से सुनिए, एक समय आएगा when phoenix will raise up। फिनिक्स का मतलब एक और चीज है। चिड़िया जो है वो तो है ही है। फिनिक्स उसे भी कहते हैं जब एक रोशनी उठती है, निकलती है, बीम। मतलब जैसे चिड़िया उठती है वो तो है, लेकिन अब रोशनी होती, जैसे आप समुद्र में जाएं, और समुद्र में जाएं तो वहां पर वो क्या कहलाती है? वो लाइट हाउस जो कहलाते हैं ना, लाइट हाउस कहलाते हैं। तो लाइट हाउस जो है, एक और शब्द है उसके लिए, बहुत अच्छा सा याद नहीं आ रहा अभी। तो वो ऐसा होता है, समुद्र में अंधेरा 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 ही होता है। ऊपर तो वह आसमान अगर मान लो अंधेरा है तो ठीक है, सितारे तो होने दो, लेकिन जो लाइट हाउस होता है वो एक ऐसी लाइट्स जैसे हवाई जहाज पे चलती ना, उसमें से निकलती, सर्कुलेट होती रहती है। और जब वो लाइट हाउस जो समुद्र में बहुत दूर से मीलों मील से दिखाई देती है, तो पता पड़ता वो एक किनारा आ गया, वो कोई देश आ गया, कोई टापू आ गया, कोई ठिकाना आ गया। फिनिक्स। तो फिनिक्स एक ऐसी लाइट है, एक रोशनी है जो उठ करके ऊपर आती है। उसके बारे में कह रहा हूं। द डे विल कम व्हेन फिनिक्स विल राइज अप। एक दिन ऐसा आएगा, एक स्टैंडर्ड, एक रोशनी, एक प्रकाशन, एक ग्रुप, एक स्टेटस ऐसा उठेगा। एंड मे बी आई एम गॉन ऑन, और हो सकता उस समय तक मैं जा चुका हूं। बट यू विल नो दैट, लेकिन आप जानेंगे क्या? दैट वॉज द thus saith the Lord, इट इज ट्रू। एक समय आएगा, एक ऐसा मौका आएगा कि समय आएगा ही आएगा कि जब कहा, मैं कह रहा हूं शायद मैं जिंदा ना रहूं, लेकिन जैसे मैंने कहा, ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ द डेविल, ऑर्गेनाइजेशन इज द मार्क ऑफ द बीस्ट। एक दिन ऐसी रोशनी आएगी, कहां आएगी? लोगों के बीच में आएगी। जो इस लाइट को फॉलो कर रहे हैं उनके बीच में एक ऐसी ज्योति आएगी, वो देखेंगे ये सही कहा था, ये सही कहा था।
वो जो होते ना, वो जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, देखो जरा वो जिन्होंने बना रखी है, देखो ना क्या हाल है उनका स्पिरिचुअल। आज आप देखिए, आज आप देखिए, दे विल हैव टू कंप्रोमाइज फॉर सो मेनी थिंग्स। कितनी बातों के लिए समझौता कर रहे हैं। अरे आप तो जबरदस्त प्रचारक हैं, आप तो बहुत अच्छे मैसेज के ज्ञाता हैं, जानते हैं, आप तो बहुत दूर दूर प्रचार करने जाते हैं, आपने तो सारे मैसेज पढ़े हुए हैं, आपके घर में तो भंडार लगा हुआ है, आपकी कलीसिया में तो बहुत सारी स्ट्रेंथ है, फिर ये समझौता क्यों? एक्चुअली ब्रदर ऐसा है कि एज पर रूल, नियम के मुताबिक ऐसा करना होता है। कौन सा नियम? बाइबल का। ये कौन सा नियम आप फॉलो कर रहे हैं बाइबल के अलावा? एक्चुअली चक्कर क्या है, वो जब रजिस्टर्ड कराया था ना, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिक्वायरमेंट है। एक दिन आप इस बात को रियलाइज करोगे कि जो मैंने कहा था वो सत्य है और ये दस से द लॉर्ड है। लेकिन रियलाइज करेगा कौन? जो ऑर्गेनाइजेशन में है या जो बाहर है? जिसके पैरों और हाथों में बेड़ियां पड़ गई उसके तो पड़ गई, वो तो बाहर वाले रियलाइज करेगा। वो देखो एक गुलाम, वो देखो एक बंधा हुआ कीड़ा, वो देखो समझौता किए हुए, वो देखो संस्था वाला, तो उन्हें दिखाई देगा जो बाहर है। One of these days it will be too late when you have already taken the mark, and then there is nothing else you can do about it. You will be caught in that system, that you are marked with that system. एक दिन आपको पता भी नहीं पड़ेगा। देखिए उस मेंबरों को क्या कहें, उन मेंबरों की बदकिस्मती जिन्हें यही नहीं पता वो ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हो गए। बनाई किसने ऑर्गेनाइजेशन? मेंबरों ने, उनके लीडरों ने। लीडर्स ने संस्था बना करके सारे विश्वासियों को जो सो कॉल्ड थे उसका गुलाम बना दिया, और एक बार बन गए और आप वफादारी में लग गए तो निकल भी तो नहीं सकते। देखिए अगर खुदा ही सामर्थ ना दे तो कोई निकल नहीं सकता। अरे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ। आप हो सकता है कि मेथोडिस्ट, सीएनआई, इस प्रकार के सो कॉल्ड डिनोमिनेशन में से तो बाहर निकल सकते हैं, लेकिन जिसने इस अंतिम समय की रोशनी में आकर के इसको ऑर्गेनाइजेशन बना दिया वो उसमें से नहीं निकल सकता। बहुत ही रेयर केस में अगर खुदा किसी को निकाल लाए, समझ रहे हो भाई साहब, रेयर केस में अगर किसी को निकाल लाए तो निकाल लाए, वरना ये शिकंजा इतना जबरदस्त है कि निकलना ऑलमोस्ट असंभव जैसा हो जाता है। Prophet saying gross darkness would be upon this people, and it certainly is the truth. बिल्कुल सत्य बात है कि पूरी दुनिया के ऊपर अंधकार छा जाएगा, घुप अंधेरा छा जाएगा और वो जाएगा। और होता क्या है, जिस प्रकार से फकी फरीसियों के जमाने में हुआ करता था कि इस भ्रम में शिकार हो गए और जब मरे तो कहां गए? जब भ्रम के शिकार थे यीशु मसीह के जमाने में, फकी फरीसियों का कितना जबरदस्त अमला ग्रुप था, और उसके जो बंधन में बंधे हुए लोग थे वो मरने के बाद जा कहां रहे थे? यीशु मसीह भी तो मरे थे, वो चोर भी तो मरा था जिससे कहा था तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, वो कहां गया? और उसके दूसरे हाथ वाला जो मरा बाद में वो कहां गया? सलीब पर यीशु मसीह के एक दाहिने एक बाएं था। एक से तो यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में, दूसरे से क्यों नहीं कहा तू भी चले? भैया ये तो चल ही रहा, तू भी चलियो, ठीक है ना, अपन दोनों वहीं पे मिल लेंगे। मतलब दोनों साथ साथ मर रहे हैं, आगे पीछे दोनों चोर साथ साथ मर रहे हैं, और उनसे पहले यीशु मसीह मर रहा है, और कहना 2-2 गज पे ही है। एक मरने के बाद नरक में जा रहा है, दूसरा मरने के बाद पैराडाइज में जा रहा है। भाई साहब ये हो क्या रहा है?
ये ऐसा ही हो रहा है जैसे अंतिम समय के विश्वासियों में हो रहा है। ये भी प्रॉफिटिक मैसेज मान रहा है, ये भी प्रॉफिटिक मैसेज मान रहा है। एक मरने के बाद जन्नत में जा रहा, दूसरा मरने के बाद अधोलोक में उतर रहा है। न्यायी तो खुदा है, लेकिन दिखाई तो दे रहा है इस रोशनी में। इसलिए कह रहा उठ प्रकाशमान हो, ले ले रोशनी। गॉड इज जीलस, खुदा जो है जलन रखने वाला है, और वो नहीं चाहता कि उसकी पत्नी जो है वो इम्प्योर हो जाए। जब उसने चुना, नहलाया, धुलाया, बपतिस्मा दिया, साफ किया, जो कुछ पुरानी गंदगी थी काट करके अलग कर दी। जब एक बार उसने उस आपको अपनी वाइफ, अपनी पत्नी, अपनी दुल्हन बना लिया, तो वो बिल्कुल उम्मीद नहीं करता है कि अब आप अपने आप को अशुद्ध हालत में कभी भी उसके सामने लेकर आए, क्योंकि वो दिलों को अंतर्यामी जानता है। वो स्वीकार नहीं करेगा। तो कलीसिया जो भयंकर अंधकार में जा रही है, गॉड इन द बिगिनिंग सेपरेटेड द लाइट फ्रॉम द डार्कनेस। खुदा ने आदि में अंधकार था, उसने कहा लेट देयर बी लाइट, उजियाला हुआ, ज्योति अंधकार को अलग किया था। खुदा ने शुरू में किया था। और खुदा की एक खूबी है कि वो हमेशा अंधकार को रोशनी से अलग करता ही करता है। खुदा को आप घुप अंधेरे में ले जाओ, वो अंधेरे को भगा देगा। जितनी ज्यादा डार्कनेस होती है, मोमबत्ती और लाइट उतनी ज्यादा लाइट देती है। आप दोपहर में जब 12 बजे अपनी हेडलाइट चला के चलना सड़क पे, देखना क्या होगा, पता भी नहीं चल रही है कि नहीं चल रही हेडलाइट हमारी, पता ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जरा शाम आने दो, हाँ अब सड़क पे कुछ लाइट, हमारी हेडलाइट दिख रही है। अंधेरा आने दो, बहुत अच्छी दिख रही है। आप हाईवे से हट करके ऐसी गली में, ऐसे मतलब कहते हैं गांव के खेत में उतर जाओ जहां पर दूर दूर तक बिजली का खंभा ही ना हो, फिर देखो कैसी पीली पीली लाइट, झक्कास, ऐसी दूर तक आपको नीला भी दिखाई दे जाएगा। अबे भाई ये तो बहुत लंबी बीम मार रही है। अब दिख रही ना एक हमारी भेड़ी वाली, एक वाली यूं जा रही, दूसरी वाली यूं जा रही। अबे हमें दिल्ली में तो ऐसा नहीं लगता था। क्यों? दिल्ली में तो 20 गज पे काम चल जाता था। अब जब बाहर निकले शहर से, अब गांव में पहुंचे, अब तो भाई साहब आधा किलोमीटर तक लाइट जा रही है। ऊपर से कबूतर भी दिखाई दे रहे हैं बैठे हुए। जितना ज्यादा अंधेरा होगा उतना ज्यादा लाइट प्रभावी होती, इफेक्टिव होती है। तो द डार्कनेस, एंड दैट इज अगेन व्हाट गॉड इज डूइंग, गॉड सेपरेटिंग लाइट फ्रॉम डार्क। आज खुदा क्या कर रहा है? अंधकार को और रोशनी को अलग कर रहा है। आप जिस कम समझौते में थे, खुदा ने जब रोशनी चमकाई तो उस समझौते की शिक्षा दीक्षा से आपको अलग किया कि नहीं किया? आपको अलग आदमी ने किया या उस रोशनी ने किया जो आपके दिल में आई है? वो भाई आए थे, उन भाई ने हमको हमारे पूरे उससे अलग कर दिया। भाई नहीं कर सकते। भाई के द्वारा जो लाइट आई थी, जब वो लाइट आपके जहन में, दिल में उतरी, उस लाइट ने आपको उस अंधकार से जहां आप फंसे हुए थे वहां से अलग कर दिया। उस अविश्वास से जहां फंसे थे वहां से अलग कर दिया। उस गलत बपतिस्मे में जहां फंसे थे वहां से अलग कर दिया। गलत गॉड हेड की शिक्षा में जहां फंसे हुए थे उससे अलग कर रहा। तो आपको उस अंधकार से अलग करने वाली चीज कोई मनुष्य नहीं है, बल्कि वो रोशनी है। और इसलिए कहा जा, अराइज एंड शाइन, योर लाइट हैज कम। तुम्हारी रोशनी आ गई है, उठो। And the only light that we can have today in the church is God. अब ध्यान से सुनिएगा। ओनली लाइट, इकलौती रोशनी जो कलीसिया में आज खुदा दिखा रहा है, क्या है? इज गॉड विंडिकेटिंग हिज लाइट टू दिस जनरेशन। खुदा इस युग के लोगों को, इस पीढ़ी को अपने अनंत जीवन की रोशनी प्रमाणित करके दिखा रहा है। कैसे प्रमाणित होती है लाइट? मालूम? जब खुदा का वचन, या यूं समझे, जब खुदा का वायदा, जब खुदा का वायदा जिस पर आपने विश्वास किया है,
आपकी आंखों के सामने आपके जीवन में प्रकट होता है, इसको कहते हैं रोशनी प्रमाणित हो गई, ये वचन प्रमाणित हो गया, ये प्रॉमिस प्रमाणित हो गया। तो जब वचन मैनिफेस्ट होता है, इसको कहते हैं रोशनी पक्की मुजस्सम हो गई। मान लीजिए आपके पास वचन है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं दूंगा, और मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए, और आपने दुआ करी 10 बार चंगे नहीं हुए, क्या हुआ? रोशनी प्रमाणित हुई कि नहीं? रोशनी आई कि नहीं आई? मुझे तो लगा रट्टू तोते की तरह कोई वाक्य आया और गया। रोशनी आने का मतलब है, ज्योति आने का मतलब है उसने आपके दिल पे अब कब्जा कर लिया, और जब दिल पे कब्जा कर लिया तो ये वचन अब प्रकट होना चाहिए। अगर वचन प्रकट हो गया तो रोशनी मैनिफेस्ट हो गई। देखिए, एक बहुत बड़ा फर्क है खुदा की दुल्हन में और बाकी लोगों में। अच्छा बताइए, बाकी लोगों के पास क्या सारे प्रोमिसेस नहीं जो हम पढ़ते हैं बाइबल में? सभी के पास है ना? हम लोग के पास है, बाकी और डिनोमिनेशन के पास नहीं है ये। लेकिन ये सारे वायदे वहां पर मुजस्सम ना होके हमारे यहां क्यों होते हैं? ज्योति को हमने स्वीकार किया है, ज्योति को, उस प्रकाशन को, उस ज्ञान को हमने प्रकाशन को स्वीकार किया है, इसलिए ज्योति हमारे बीच में मुजस्सम होती है। और यही वाली ज्योति जब डिनोमिनेशन में गई लोगों के पास, उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो ज्योति तो गई, वचन तो गया, लेकिन मुजस्सम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ज्योति उनके पास आई और ज्योति को उन्होंने स्वीकार नहीं करा, क्योंकि उनके काम अंधकार के थे, उन्होंने अंधकार को स्वीकार करा। Now, this is the greatest hour that the church has ever moved into, just before the coming of the bridegroom. जिस घड़ी में हम लोग हैं, ये महान युग है जबकि दूल्हा आने वाला है। Oh, the real church of the living God ought to be on fire, burning with the light of the gospel, being vindicated among them. अरे खुदा की दुल्हन को, कलीसिया को, जो सच्ची कलीसिया, उसे तो आग से, जलन से भरे होना चाहिए, उनके अंदर तो फायर बर्निंग होना चाहिए। कैसे? विद द लाइट ऑफ द गॉस्पेल, उस गॉस्पेल की रोशनी के द्वारा, बीइंग विंडिकेटेड अमंग देम, जो उनके बीच में मुजस्सम हो रही है। जब अपने बीच में खुदा की आग को मुजस्सम होते देखते हैं तो दिल खुशी और जोश से भरे होना चाहिए, दिलों में आग लगी रहना चाहिए, शोले की मानंद गर्मा गर्म होना चाहिए। और इसको मैं कहूंगा, जब हम 1 तारीख की उस मीटिंग में बैठे हुए थे और जब लोगों की गवाहियां सुन रहे थे कि किस प्रकार से खुदा ने काम किया और वचन को मुजस्सम किया है, तो हमारे दिल में जो उत्तेजना थी वो हम जानते हैं, हमारे दिल आग से भर रहे थे, आग लगी थी दिलों में हमारे। वो समझो, मतलब उपरौठी कोठी का एक तजुर्बा था, दिलों में आग लगी हुई थी, इमोशंस के नाम पे केवल आंसू ही निकल रहे थे, और धन्यवाद का जो सागर उमड़ रहा था सबके दिलों में, वो हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि जब खुदा का वचन और गॉस्पेल मुजस्सम आंखों के सामने, इस भाई के जीवन में, उस भाई के जीवन में, इस बहन की लाइफ में, उस बहन की लाइफ में, जब देख रहे थे मुजस्सम होते हुए, तो फायर तो अपने आप ही लग जाती है। The light of this day, आज की रोशनी, Isaiah was the light of his day. अब सुनिए, यशाया अपने जमाने की रोशनी था, और यशाया के जमाने में कहा गया होगा लोगों से, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। कहाँ गया प्रकाश? यशाया नबी तेरा प्रकाश है, लेकर आया है। यशाया उस गॉस्पेल को लेकर के आया है जो खुदा ने उसको भेजी है और प्रमाण के साथ भेजा है। जिस संदेश को यशाया प्रचार कर रहा है, बोल रहा है, वो कह रहा है, thus saith the Lord, और उनकी आंखों के सामने मुजस्सम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यशाया जब वो हिजकिय्याह मरने लगा तो उसके पास
लाइट का एक टुकड़ा पहुंचा कि अपने घर का इंतजाम कर दे क्योंकि तू मर जाएगा। रोना धोना चालू करा हिजकिय्याह बादशाह ने। फिर लाइट जाती है, यशायाह जाता है, कहता है खुदा ने तेरी सुन करके तुझे माफी दे दी है और 15 साल तेरी उम्र के बढ़ा दिए हैं। ये तेरा वचन है यशायाह या खुदा का? ये गॉस्पेल, ये खुदा का वचन है। कैसे पता पड़े? आहाज बादशाह की धूप घड़ी में 10 डिग्री जो है परछाई पीछे चली जाएगी। चली गई कि नहीं चली गई? वचन मैनिफेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? रोशनी प्रमाणित हुई कि नहीं हुई? हिजकिय्याह ठीक हुआ कि नहीं हुआ? और क्या चाहिए? तुम्हारी आंखों के सामने होता रहा है मुजस्सम। जब खुदा का वायदा, खुदा का कलाम, खुदा की कोई भी आयत आपकी आंखों के सामने मैनिफेस्ट होती है, इसको कहते हैं खुदा की रोशनी मुजस्सम हो रही है, मान लो। और जिन्होंने उसको स्वीकार करा उनके दिलों में आग लग जाती है खुदा के प्रति। नोआ वॉज द लाइट ऑफ हिज डे। क्यों? He had the word manifested. नूह अपने जमाने की रोशनी था। क्यों? क्योंकि उस जमाने का जो संदेश था वो नूह के द्वारा मुजस्सम हो रहा था। देखते चले जाओ तो जितने भी नबी मिलेंगे सारे के सारे यूहन्ना के बारे में क्या गवाही है? अच्छा एक आधा देख लें जरा। यूहन्ना की इंजील में शायद लिखा हुआ, हाँ, यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय 6 आयत में लिखा है, एक मनुष्य खुदा की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वो गवाही दे रहा है कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वो ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। एक्चुअल लाइट इज द गॉस्पेल, एक्चुअल लाइट इज द वर्ड। यूहन्ना के अंदर वर्ड का पोर्शन था, लेकिन यीशु मसीह पूरा का पूरा वर्ड ऑफ गॉड था। तो जब यूहन्ना के अंदर से वो रोशनी मुजस्सम हो रही तो हम इस भाषा में कह सकते हैं, जैसे हमने यशायाह के लिए कहा, यशायाह अपने जमाने की रोशनी था, मूसा अपने जमाने की रोशनी था, डैनियल अपने जमाने की रोशनी था। तो इसी प्रकार से यूहन्ना, अब आप इसको कंट्रोडिक्ट मत कर जाना, या लिखा हुआ चूंकि यूहन्ना अपने जमाने की रोशनी था, क्योंकि आगे यीशु मसीह बोलेंगे, अभी यीशु मसीह के बारे में वो यूहन्ना के बारे में बोलेंगे कि जॉन वॉज द लाइट ऑफ हिज टाइम बट जीसस द लाइट ऑफ ऑल टाइम। यूहन्ना तो एक छोटा सा सितारा था जलता हुआ, और थोड़ी देर तक उसे जलना अवश्य था, लेकिन यीशु मसीह तो फॉरएवर का स्टार है। तो यूहन्ना के द्वारा जो गॉस्पेल आई थी, मन फिराओ, ये जो मन फिरा रहे थे लोग और जिनको गुनाहों से माफी बाद में मिलने वाली थी और मिली, उनकी आंखों के सामने ज्योति मुजस्सम हो रही थी कि नहीं? है ना? जितने यूहन्ना के चेले थे उन्होंने ही तो यीशु मसीह को स्वीकार किया। भाई पतरस, याकूब, ये लोग भी थे चेले, और भी हजारों थे। तो जिन्होंने उस शरीयत से मन फिराया था जो कि पुरनियों की थी, मूसा नहीं, पुरनियों वाली, और यीशु मसीह जो कि रोशनी की ओर मन लगाया था, इनका प्रकाश इनके पास आ गया, प्रकाशित हो गए, इन्होंने विश्वास करा, वचन मुजस्सम हो गया और उनको छुटकारा भी मिल गया। So, Jesus rebuked them for not believing John. He was the light because the prophet said he would come, and there he was, the manifested light. They didn't see it. मलाकी 3 ने क्या क्या लिखा था? मैं अपने दूत को अपने आगे आगे भेजता हूं। यशायाह 40 में क्या लिखा था? जंगल में एक पुकारने वाले की शब्द सुनाई दे रहा है, प्रभु का मार्ग सीधा करो। तो यूहन्ना क्या वो ज्योति नहीं था अपने जमाने की? जब तक कि बड़ी वाली ज्योति यीशु ना आ जाए, यूहन्ना भी ज्योति था। आजकल 2 प्रकार की लाइट चल रही है, एक चर्च लाइट, दूसरी गॉड्स लाइट। 2 रोशनी अलग अलग है। गॉड्स लाइट, बोथ द लाइट्स शाइन एट द सेम टाइम। एक तरफ चर्च लाइट भी चमक रही है,
तो गॉड्स लाइट भी चमक रही है। इट्स गॉट टू बी गॉड्स लाइट पुटिंग आउट द चर्च लाइट। और जो खुदा की रोशनी है वो चर्च की रोशनी को फीका करके आउट कर देगी। And that is exactly what is taking place today. God is separating churchism from the light of the promised word of this hour that we are living in. That is the truth, friends. खुदा क्या कर रहा है कि उस रोशनी से जो कि कलीसियाई रोशनी है, चर्च रोशनी है, डिनोमिनेशनल रोशनी है, उससे खुदा की रोशनी अपने आप को अलग कर रही है। और जो लोग चर्च की रोशनी में हैं और अलग होना चाहते हैं उन ट्रेडिशन से, उनको खुदा की रोशनी ही अलग कर रही है, खुदा का कलाम और प्रकाशन ही अलग कर रहा है। लेकिन कितने लाखों करोड़ों लोग हैं आज दुनिया में जो चर्चैनिटी में, जो चर्च लाइट में आज भी बंधे हुए हैं, ये कह करके हमारे बाप दादे इसी में रहे हैं और हम भी इसी में रहेंगे, यहीं से हमें आशीषें मिली हैं, इसको हम किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। जो भी होगा सो देखा जाएगा, लेकिन हम इस अपने डिनोमिनेशन को, अपनी पुरानी संस्था को नहीं छोड़ सकते। मत छोड़ो। लेकिन जिनके हृदय में खुदा की रोशनी प्रवेश करके कब्जा कर चुकी है, वो चर्च की रोशनी से बाहर निकल आए। तो गॉड्स लाइट इज सेपरेटिंग फ्रॉम द चर्च लाइट। एक समय था जबकि हम कह सकते हैं कि खुदावन ने क्रिएशन के काम करें। कैसे क्रिएशन के काम क्या करें? उसे दाखरस, पानी था तो उसका दाखरस बना दिया, 5 रोटियां थीं, 2 मछलियां थीं, उनसे ढेर सारी बना करके सबको खिला दिया। कोई एलिमेंट था, ऑलरेडी रोटी थी 5, उसको ढेर सारी कर दिया। मछली थी, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। मटकों में पानी था, पानी को दाखरस बना दिया। लेकिन खुदा का वायदा था, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। ये प्रॉमिस था कि नहीं यूहन्ना की इंजील में, कि मैंने जो काम किया तो किया ही है मैंने, लेकिन जो मुझ पर विश्वास करता है वो इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। अरे बड़े बड़े काम क्या करेगा? यीशु मसीह, आपने जो 3.5 साल में अपनी मिनिस्ट्री के दौरान अपने मुंह से कहकर नहीं करे, आपके चले जाने के बाद आपके बच्चों के अंदर आकर आप उनसे भी बड़े बड़े काम करोगे। और बड़े काम क्या करोगे? कि जब तुम कहोगे यहां पर गिलहरी पैदा हो जा, तो गिलहरी पैदा हो जाएगी। ये वाला काम यीशु मसीह ने 3.5 साल की मिनिस्ट्री में नहीं करा कि खाली मटकों से कहो कि दाखरस से भर जाओ। खाली मटके नहीं भरे, ऑलरेडी पानी था। हाथ में कुछ भी ना, कहा लेट देयर बी सो मेनी ब्रेड्स एंड सो मेनी फिशेस, और बांटना शुरू करो। एक भी चीज, एक कण भी ना हो और फिर पैदा कर दिया जाए, उसको सृष्टि अर्थात क्रिएशन कहते हैं। लेकिन हमारे जमाने में ब्रदर ब्रैनम की मिनिस्ट्री में जब वो स्पोर्ट्समैन हॉलों पर गए हुए थे और कहा बोलो क्या चाहिए, जो तुम कहोगे सो हो जाएगा। और उन्होंने कहा फलाने पेड़ की डाल पर स्क्विरल पैदा हो जाओ, पैदा हो गई। वहां पर हो जाओ, वहां पैदा हो गई। एक बार 3, एक बार 5 गिलहरियां बनाई। प्रॉफिट के मिनिस्ट्री में एक बार 3 गिलहरियां क्रिएट करी और एक बार 5 क्रिएट करी, 8 गिलहरियां क्रिएट हो चुकी हैं। क्या वहां गिलहरी का कोई बाल था जो बड़ा होकर गिलहरी बन गया? कोई पंजा था, कोई दांत था जो इतना बड़ा बन गया? कुछ भी नहीं था। देयर वॉज नथिंग। ये उस वाले काम से तो बड़ा है कि रोटियां थी और फिर उनको 5000 किया। ये उससे तो बड़ा है कि पानी था और उसका दाखरस बना दिया। जी हां, तो हमारी आंखों के सामने कह सकते हैं हम, हमारे युग में, हमारे जमाने में, हमारी जनरेशन में खुदा ने इस प्रॉमिस को पूरा किया कि नहीं किया? कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो क्रिएशन के काम ये तो चूंकि प्रॉफिट की जिंदगी में हुए हैं, इसको हम जानते हैं। लेकिन पता नहीं और किसी के द्वारा भी खुदा ने अगर क्रिएट कर दिया हो तो जरूर किया होगा, जो शायद हमें नहीं पता। या कभी आपकी जबान से कहलवा करके खुदा क्रिएट करवा दे, जो चीज नहीं थी वहां पैदा हो गई, तो इट इज नॉट इम्पॉसिबल, दिस इज वेरी मच पॉसिबल।
खूब संभव है, हो सकता है ना। दिस इज द डे व्हेन वी शुड अराइज एंड शाइन इन द पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये समय है कि जब यीशु मसीह की सामर्थ से भरकर चमके, ग्रॉस डार्कनेस सेटलिंग अपॉन द अर्थ। देयर शुड बी अ न्यू डे फॉर अस। यस इंडीड, हमारे लिए एक नया दिन होना चाहिए। दुनिया पे अंधकार है, वो ऐसा ही रहेगा। दुनिया पे रोशनी नहीं आएगी, वो अंधकार में जा रहे हैं। अंधकार, देखिए नए साल का मैसेज चल रहा है, ये आज पहले संडे के बारे में कह सकते हैं। वचन बता रहा है, ग्रॉस डार्कनेस शेल ओवरशैडो द अर्थ। इस पृथ्वी के ऊपर घुप अंधेरा छा जाए, जैसे फॉग आ जाता है ना, बहुत गहरा, बहुत घना, जब कोहरा आता है दिखाई नहीं देता 2 मीटर का भी। अंधेरा आ जाए तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो कुछ लोगों को ये तजुर्बा है, जो अगर पानी के नीचे कभी गए हो, पानी के नीचे अगर 150 फुट भी नीचे उतर जाओ गहराई में, इतना जेट ब्लैक कलर का अंधकार है कि जिसे वाकई में कालापन कहा जाएगा। ये हमारे कपड़े भी उतने काले नहीं हैं जो हम लोग ब्लैक कपड़े पहने हुए, ये भी उस अंधकार के मुकाबले हल्के हैं। इतना घना काला होता कि शायद आपको अपना हाथ भी नहीं दिख सकता, ये नहीं दिखाई देगा यहाँ, इतना अंधकार होता है पानी के नीचे। तो सारी दुनिया पे तो घोर अंधकार है, लेकिन हमारे पास तो रोशनी है। कितने बड़े, समझो, मृत्यु से निकाल करके जीवन में खुदा ने हमें बैठा रखा है ना। इस दाऊद कहता है कि मैंने अपना भविष्य जो है खुदा के हाथ में सौंप दिया है। मेरा समय उसी के हाथ में, मेरी जिंदगी उसी के हाथ में, मैं नहीं डिगूंगा। तो धीरज के साथ ही चाल को चलना है, बिकॉज पेशेंस इज वर्च्यू। पेशेंस जो है, धीरज जो है, ये पाया जाता है पवित्र आत्मा के वरदानों में से एक वरदान है। और ये भी एक बहुत बड़ी ताकत है। जो भड़बड़िया होते हैं ना, जो जल्दबाज होते हैं, धीरज नहीं धर सकते, उनको बहुत सारी आशीषें नहीं मिल पाती हैं। जैसे सारा ने धीरज नहीं धरा। खुदा ने कहा था कि भाई मैं तो तेरी कोख से बेटा दूंगा अब्राहम को। सारा ने धीरज नहीं धरा, नतीजा क्या हुआ? इश्माइल। अगर वो थोड़ा और रुक जाती तो इश्माइल आता ही नहीं, और इश्माइल आज तक दुखी कर रहा है। पता ना भैया, वो तो पसली में समझो कांटे की तरह पूरा को पूरा पंजर को छेद रहा है अच्छी तरीके से, धीरज ना होने के कारण। लेकिन जिसने धीरज धर के बाट जो ही, वो तो जबरदस्त एक पावर है। हमारे पास खुदा के वायदे हैं वचन में ढेर सारे, हमें धीरज से। आज आपके जीवन में पूरा, कई बार लोग कहते हैं भैया कब पूरा होगा, कब पूरा होगा। कई बार तो हमें बड़ी उल्टी उल्टी दुआएं करवाते लोग कि ब्रदर हम जा रहे हैं MRI कराने, ब्लड टेस्ट कराने जा रहे हैं, तो वो दुआ कर दिए ताकि ठीक आ जाए। हमने चलो चेक कर देते दुआ, ठीक तो आ जाएगी ना रिपोर्ट। मैंने कहा जो असलियत है वो वाली आएगी, नहीं आप दुआ कर दीजिए ताकि वो ठीक रिपोर्ट आ जाए। आ जाएगी ना, मैं क्या बताऊं, तुम्हें भरोसा ही नहीं है। ये कहो बीमारी ठीक हो जाएगी, करो विश्वास, कहूंगा हाँ हो जाएगी। अब कोई कहता कि प्रभु मुझसे ख्वाबों में बात कर ले, चलो भैया कर लेगा, चलो चलो दुआ कर दी खुदा तुमसे, तुम्हारी बड़ी तमन्ना है ख्वाब में बातें कर ले, तो चलो खुदा से कह देंगे बात कर लेना, ठीक है ना, बात करेगा ना, कर तो लेगा ना, परसों तक तो बात कर लेगा। तुम हमसे रसीद कटवा रहे हो कि आज ही दे दो हमें काट के रसीद, कि परसों के बाद कहेंगे उनने तो बात करी नहीं। ऐसे ऐसे भड़बड़िया हैं। पेशेंस इज वर्च्यू। धीरज धरना बहुत बड़ी पवित्र आत्मा की सामर्थ है, और इसमें रहना चाहिए था, है ना। बहुत सारी बातें छोड़ के लास्ट पे अपने आ जाते हैं। तो होता क्या है कि जब प्रभु के पीछे चल रहे हैं, उसकी रोशनी में चल रहे हैं, तो जब वचन की खातिर हमें कुछ कष्ट उठाना पड़ता है, कुछ दुख झेलना पड़ता है, या कुछ लान तान या बेइज्जती, बदनामी, उल्टे सीधे डायलॉग कसते लोगों को सुनना पड़ते हैं, तो उससे क्या होता है? इट्स जस्ट ग्रोइंग पेन। उससे थोड़ा तकलीफ तो होती है, थोड़ा दर्द तो होता है, लेकिन ये ग्रोइंग पेन्स कहलाते हैं। ग्रोइंग पेन्स क्या होते हैं? देखिए,
वचन की खातिर, वचन पर चलने की खातिर अगर आपको तकलीफ और बेइज्जती और दुखों को झेलना पड़ता है तो दीज आर कॉल्ड ग्रोइंग पेन्स। जब छोटे बच्चे होते हैं 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल, तो इनकी आदत होती कूदने फांदने की, दौड़ने भागने की बहुत होती है। इनसे कहेंगे जाओ, अच्छा चलो खेल आओ आधा घंटा, ये खेल के आएंगे 1.5 घंटा, और फिर कहा मम्मी में हाथ में दर्द हो रहा, यहाँ हाथ में दर्द हो रहा, पैर नहीं उठ रहे, पैर में दर्द हो रहा, यहाँ घुटने में दर्द हो रहा। बच्चे, पता नहीं आप लोगों ने कभी देखे ऐसे कि नहीं, हम लोग पहले ना पैदल जाते थे जंगलों में घूमने के लिए, दूर तक जाना पड़ता था, तो बड़े जोश में चले तो जाते थे, और उसके बाद से हमसे चला नहीं जा रहा, हमारी पिंडलियाँ थक गई, हमारे पैर में दर्द हो रहा, बैठ बैठ जाते थे जमीन पे, हमसे नहीं चला जा रहा, बैठ गए। अब बोलो क्या करें यार, जंगल अभी तो है। तब ये काम होते थे, अच्छा चल यार पीठ पे लद जा, अरे चल कंधे पे बैठ जा, फिर लेके चले आए, तो काफी दूर है, अब तो रेस्ट कर लिया, अब चल थोड़ी देर चले, बहुत दर्द हो रहा, चला नहीं जा रहा, अगली बार तुझे को नहीं लाएंगे, अगली बार नहीं लाएंगे, और अगली बार सबसे पहले हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तो ये बच्चे जो हैं, जब इनकी ग्रोथ हो रही होती है, जब इनकी ग्रोथ हो रही होती है, उस समय इनके ऊपर अगर ओवरलोडिंग जरा सी भी पड़ी तो इनके पैरों में, हाथों में, जोड़ों में दर्द होते हैं, और वो रोते हैं, कहते हैं मम्मी दर्द हो रहा, पापा दर्द हो रहा, और कहीं तो शिकायत नहीं करते, पापा से कहीं तो 2 हाथ मार देंगे, जब तुझसे कहा था 5 बजे आना, क्यों 7 बजे आप, तो 2 पढ़, तो मम्मी को पटाते हैं फिर सब, तो मम्मी बेचारी आ जाती है झांसे में, चल भाई शिकाई कर ले, ये कर ले, कुछ ना कुछ हो जाता है, इनका जुगाड़ चल जाती है। लेकिन इनको कहा जाता है ग्रोइंग पेन्स, क्योंकि बच्चा बाढ़ पे है। समझ रहे हो जोसेफ, तुम्हारी उम्र के बच्चों पे ही होता है ये काम। करता है ना। अब ये क्या करेंगे, कूदा फांदी, ऊपर चले टॉप फ्लोर पे जाएंगे, नीचे जाएंगे, किस लिए जा रहे, ऐसे ही गिर गए तो खूब लगा लो डांट, ऊपर जाओगे गिर जाओगे, टपक जाओगे, मर जाओगे, हाथ पैर टूट जाएगा, इनका पापा तो ड्यूटी चल, खरगोश की तरह भागे चले जा रहे हैं, भागे चले रहे हैं, नीचे जरा सी इतनी सी पतंग देख ही उड़ाना आती नहीं है, चले जा रहे हैं, चले आ रहे हैं, फिर उसके बाद कहेंगे पैर में दर्द हो रहा, अच्छा पूछो क्यों दर्द हो रहा, पता नहीं दर्द हो रहा, ये नहीं बता रहे कि सीढ़ियां कितनी चढ़े उतरे हैं आज, क्योंकि अगर बोला, किसने कहा था 10 बार छत पे जाने के लिए, तो मना करा छत पे नहीं जाना। तो बच्चों के साथ होता है, ये 10-12 साल के बच्चे ऐसे करते रहते हैं, और उसकी वजह से इनके हाथ पैरों में खूब दर्द होता है, लेकिन ये माना जाता है अच्छे सिम्टम्स हैं। आई समझ में, जिसके दर्द होता है बचपन में मेहनत करने से, दीज आर गुड सिम्टम्स। इसका मतलब है इनके अंदर अब ताकत आ रही है, अब इनकी हाइट बढ़ रही है, इनके मसल्स में जान आ रही है, जोड़ इनके मजबूत हो रहे हैं। ये छुपा छुपा के, चुरा चुरा के काम करते हैं, क्योंकि अंदर से कोई कहता है कर, और वो नेचर कहता है कर, उससे उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। सेम खुदा के बच्चों के साथ भी है। जब आप वचन पे खड़े होते हैं तो वचन की खातिर ग्रोइंग पेन्स आते हैं, कि भाई उन्होंने ऐसी बात कह दी, उनसे वाली बात करी थी, माने नहीं, फिर झांझा हो गई, कहने आज के बाद से आप हमारे घर आइएगा नहीं, हमारा तुम्हारा रिश्ता नाता खत्म, तो हमारी उनसे आज का सलाम दुआ खत्म हो गई है। दीज आर दी ग्रोइंग पेन्स। इससे आपकी आत्मिक ग्रोथ हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है आपकी। और जो हमारे तो सबसे अच्छे संबंध हैं, सबसे अच्छे हैं, खराब कभी हो ही नहीं सकते, क्यों, आप तो हैं मिस्टर कंप्रोमाइज, सही कहा तो भी कंप्रोमाइज, और गलत कहा तो भी कंप्रोमाइज। तो इससे होता क्या है, जब आपकी जद्दोजहद होती, 2-2 हाथ होते हैं, उठा पटक होती, कहा सुनी होती, तब खोपड़ी दौड़ती है, फिर आपको कदम उठाना पड़ते हैं, स्टैंड लेना पड़ते हैं। इनसे आपके विश्वास में और आपके मसीही जीवन में एक ऐसी तरक्की आती है, मजबूती आती है, कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। तो पेन्स तो होते हैं, जब आप लाइट जो आपको मिली है उस पर विश्वास करोगे तो दर्द तो होंगे ही होंगे, है ना। तो खुदा हमारी लाइफ में से क्रॉस रोड्स, जंक्शंस लाने देता है, ताकि इन ऑर्डर टू परफेक्ट अस फॉर हिज सर्विस ही डज अलाउ देम। खुदा मुसीबतों को, झगड़ों को, लड़ाइयों को, बहसों को, झाए झाए को, लोगों से फ्रंट खींचने को आने देता है,
ताकि आपको तैयार करे अपनी सेवा के लिए। जिस व्यक्ति की जिंदगी में ये सब नहीं होता वो खुदा की सेवा भी नहीं कर सकता। भाई सेवा करने के लिए तो शैतान का सामना करना पड़ेगा कि नहीं? तो बिना शैतान से लड़ाई कर लोगे? और खुदा क्या बिना ट्रेंड करो आपको अपनी सेवा में लगा देगा? सबसे बढ़िया सेवा करने की ट्रेनिंग शैतान से बढ़िया कोई दुश्मन नहीं दे सकता। बेस्ट कंपटीटर जो है और बेस्ट अपोनेंट जो हमसे कहना ना ईंट के बदले पत्थर से जवाब दे और जो 24 घंटे तैयार रहे हमें बाजे बजाने के लिए और रोज नई टेक्निक लेकर के आए हमें गिराने के लिए, उससे बढ़िया दुश्मन कहां मिलेगा इस दुनिया में? तीनों लोकों में शैतान से बढ़िया दुश्मन नहीं है। तो खुदा शैतान से हमारी दो दो हाथ करवाता है ताकि तैयार करे अपनी सेवा के लिए। और जिसने शैतान के साथ अच्छे मुठभेड़ें कर रखी हैं वैरायटीज की, वही व्यक्ति है जो खुदा की खिदमत कर पाएगा। क्यों? नहीं तो सेवा में लग गए, एक समस्या आई, ये तो हमें आता नहीं, अब क्या करें? या तो घुटने टेक दोगे या सॉरी कर लोगे, कुछ पता ही नहीं है। शैतान ने फंसा दिया, आपने हाँ करके मान लिया। क्यों? आपको पता ही नहीं। तो शैतान से लड़ाइयाँ लड़वाना, झाए झाए करवाना, मुसीबतों को लाना, उठापटक को लाना। एक बात बताऊं आपको, 2018 सन बहुत ब्लेसड रहा है इस मामले में। इस उठापटक में खुदा ने जो तैयार किया है आप और हम लोगों को, हम लोग कई गुना उसकी सेवा के लिए चेंज हो चुके हैं। अब इस उठापटक ने सिखा दिया है कि हाँ, वो ट्रेनिंग का पीरियड था। देखो जितनी हार्ड ट्रेनिंग होती है उतना ही स्टूडेंट बढ़िया निकलता है, और जहाँ पर केवल मार्कशीट बना के दे दी जाती है वो हर जगह फेल होता है। जितना प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली जितना ज़्यादा आप हार्ड ट्रेनिंग लोगे उतने बढ़िया ही आप वर्कर बन के निकलोगे। और जितने आराम तलबी से, काम चोरी से ट्रेनिंग करोगे उसके बाद कोई नौकरी को नहीं पूछेगा, आपको कहेगा अच्छा ये दिखाओ करके, आते ही नहीं। क्यों? ट्रेनिंग में किया ही नहीं था, नकल मारी थी, कुछ ये करा कुछ वो करा था, चाहे पीएचडी करके आ जाओ। मैं स्पोर्ट्स में एक चीज कहलाती है ओवरलोड ट्रेनिंग। ओवरलोड ट्रेनिंग क्या होती है? जैसे आपके अंदर दम है 800 गज दौड़ने का, तो 800 गज ही दौड़ सकते, उससे ज्यादा आप दौड़ नहीं सकते हैं। तो आपसे कहा जाएगा 825 गज दौड़ो। ये जो 25 गज जो हैं ये तो बहुत ही रुलाने वाले होते हैं, ये ओवर हैं हमारे, हम लोड उठा सकते हैं 800 गज का, लेकिन 825 गज का लोड 25 गज का बहुत भारी है। लेकिन जब तक आप 825 गज भागेंगे नहीं, रोते पीटते गिरते पड़ते, रोज थोड़ा थोड़ा भागो, थोड़ा थोड़ा भागो, एक दिन ऐसा आएगा कि आप 850 गज भी भागोगे दौड़ के। फिर आपसे कहा जाएगा 900 गज दौड़ो। 850 तक तो दौड़ गए, 900 हम कभी नहीं दौड़े, अब करो कोशिश। 850 तो वहाँ हंस के दौड़ जाओगे, क्यों? ये तो प्रैक्टिस में है। लेकिन वो 900 गज ये रुलाएंगे, यही तो ग्रोइंग पेन्स हैं, यही ग्रोइंग पेन्स हैं। तो होता क्या है, जब एक खिलाड़ी आता है शुरू में तो उसको 400 गज दौड़ना बड़ा भारी पड़ता है। फिर प्रैक्टिस करते करते कि एक चक्कर और, एक चक्कर और, एक चक्कर और, आप उससे मिले 6 महीने के बाद कि 400 गज तो 4000 गज जब मर्जी दौड़वा लो। उस दिन तो तुम 400 गज नहीं दौड़ पा रहे थे कि हाँ तब पहला दिन था, और आज 4000 यूं जाता हवा में उड़ता हुआ। तो जब तक, जैसे आप मान लीजिए 50 किलो वजन उठाते हैं, 50 किलो तो आप उठाते रहोगे बुढ़ापे तक। एक दिन कहा जाएगा 55 उठाओ ना जरा, अरे यार 55 ने तो खिंचवा दिए, लेकिन खिंचवाओ, कुछ दिन उठाते रहो। 55 किलो 5 किलो, वैसे 2-2 किलो बढ़ा था, हम 5 किलो हम बढ़ा, समझाने के लिए बता रहे हैं। 5 किलो आपने 55 चालू करा, कुछ दिन के बाद 55 आराम से उठा रहे हैं। जब 5 किलो ओवर किया था, ओवरलोड बढ़ाया था, तो ताकत लगी, दर्द हुआ, तकलीफ हुई, लेकिन अब आप 55 केजी आराम से उठाते हैं। फिर कहा जाएगा 60 किलो पे आ जाओ, फिर ये 60 किलो रोल आएगा, कुछ समय के बाद 60 किलो भी नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो 50 किलो उठाते थे, भाई साहब आप तो 150 किलो उठाने लगे,
तो आपकी जो जितनी हैसियत है उस हैसियत से ज्यादा आपसे काम करवाना, इसी से आपकी पावर, स्टेमिना, ताकत बढ़ा करती है। तो खुदा जो है मुसीबतों में डालता है, और जब ट्रायल्स एंड टेम्पटेशंस आते हैं, होता क्या उससे? देखो, ट्रायल टेम्पटेशन से होता क्या है, हमारी मुसीबतें, बंधन कट जाते हैं। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डाल दो, क्या हुआ? आग ने क्या करा? उस मुसीबत ने उनकी रस्सी तो जलाई, और देखो आजाद होके आ गए। तो जब एक विश्वासी को खुदावन ट्रायल टेम्पटेशन में डालता है, तो वो ट्रायल टेम्पटेशन उसके जीवन के कई बंधनों को काट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप खुदा की सिंसियर प्रार्थना नहीं करते थे, तो खुदा ने आपको एक ट्रायल में डाला, बढ़िया बीमार करके, बढ़िया बीमारी भेजी, अच्छी टीबी टाइप की। अब जब टीबी या कैंसर की आई, तो भाई साहब फिर तो खोपड़ी हिली। कैंसर, टीबी, तो दुआ तो आप करते नहीं थे, रहने दो। अब भाई साहब दूसरों से तो करवाएंगे करवाएंगे, अब डेली भी करेंगे। ऐसा होता कि नहीं होता? और जब डेली करेंगे, तो ये डेली दुआ करना आपको किसने सिखाया? प्रार्थना ना करने की जो आपकी आदत थी वो सही हो जाती है। चर्च ना जाने की या लेट जाने की जो आदत थी वो टाइम पे जाने की हो जाती। क्यों भैया? वरना तो मौत है। इस मौत के दर्शन करके प्रार्थना सुधर गई, मौत के दर्शन से चर्च आना सुधर गया, मौत के दर्शन से मैसेज का सुनना, बाइबल का पढ़ना सुधर गया। तो हम कहेंगे ये तो ब्लेसिंग आ गई भाई। तो यही तो नबी कह रहे हैं कि जब ट्रायल एंड टेम्पटेशंस आते हैं, तो वो हमारे बंधनों को, जिस बंधन ने बांधा हुआ था कि मत जाओ, कौन सा बंधन? लापरवाही का बंधन, सुस्ती का बंधन, लीचड़पन का बंधन, रिश्तेदारी का बंधन, घूमने का बंधन, समय गंवाने का बंधन, ये जो बंधनों में बंधे हुए थे और खुदा के घर नहीं जाते थे, खुदा ने एक ऐसे ट्रायल में डाला, ये सारे बंधन ही कट गए। और क्या हुआ? बिफोर टाइम हाजिर होने लगे, रेगुलर दुआ करने लगे, रेगुलर मैसेज पढ़ने लगे। तो ये किसने सबक सिखाया? खुदा के द्वारा भेजी गई उस मुसीबत और परीक्षा ने, है ना। तो विश्वासी के जीवन में अगर परीक्षाएं, मुसीबतें आए, तो ये तो बड़े खुशी की बात है ना। तो सबके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आता रहता, चलता रहता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि खुदावन ने जो संदेश दिया है आज के लिए, वो ये है कि सारी दुनिया पे तो ग्रॉस डार्कनेस है, घोर अंधकार है सारी दुनिया पे, और आएगा, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन तुम जो मेरे नाम का भय मानते हो, बस आखिरी बार इसको पढ़ करके खत्म कर देते ना। यशाया 60 और उसकी है पहली 3 आयतें। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। अर्थात तुम्हारे टाइम का रेवलेशन, तुम्हारे जमाने का संदेश तुम्हारे पास आ गया है, प्रकाशन पहुंच गया है। उठो, इसे स्वीकार करो और प्रकाशमान कर दो, अर्थात विश्वास से स्वीकार करो, अपने आप ही ये मैनिफेस्ट हो जाएगा। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ नहीं, बस छाएगा। छाया हुआ भी है और छाएगा भी। सारे रिलीजियस वर्ल्ड में स्पिरिचुअल अंधकार छाया हुआ है और आगे और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। आप सभी जानते हैं एक्यूमेनिकल मूव चल रहा है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस का प्रोग्राम चल रहा है, और अल्टीमेटली पशु की छाप और वर्शिप इस सारी की सारी पूरे दुनिया को समेट करके घोर अंधकार में खींच के ले गई है और ले जाएगी। परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। अरे उदय होगा, उदय तो हुआ पड़ा है और भी उदय होता चला जाएगा। जैसे प्याज की एक के बाद एक परत उतरती जाती है, उसी प्रकार से खुदा के वचन का ज्ञान और प्रकाशन की एक एक परत और ज्यादा तुम्हारे ऊपर प्रकाशित होती चली जाएगी। अर्थात खुदा का कलाम और ज्यादा मैनिफेस्ट होता चला जाएगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। चल रहा है और भी प्रकट होगा।
तीसरा, और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए, अन्य जातियां मतलब जो खुदा से अभी दूर है, हम कह सकते हैं, वो तुम्हारे पास आएंगे प्रकाश के लिए कि भाई रेवलेशन हमें दो, हमें भी बता दो, हमें भी समझा दो, आएंगे। और राजा अर्थात बड़े बड़े लोग तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे, ब्राइटनेस ऑफ दाई राइजिंग, जब तेरे जीवन में खुदावन की रोशनी बढ़ेगी, जब तेरा स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड ऊपर चढ़ेगा, जब खुदा का अनुग्रह तेरी जिंदगी में ऊपर आएगा, तो बड़े बड़े लोग आएंगे कि भैया हमें भी ब्लेस कर दो, हमारे लिए भी एक दुआ कर दो, हमारे घर भी आके अपने चरण कमल रख दो। तो लोग आएंगे और उससे आपकी ग्लोरी और बढ़ती जाएगी। तो ये काम खुदा कराएगा। बस आखिरी बात कह के खत्म करूंगा, आप खुदा के वचन में बने रहो, खुदा के साथ सिंसियर हम्बल होकर चलते रहो, अपने दिमाग में उड़ो मत, डुप्लीकेट चाल चलो मत, हेरा फेरी टेढ़ी चाल चलो मत, जैसे हो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, नादान रहो, हम कहेंगे गधे बन के रहो, मूर्ख बन के रहो, लेकिन रहो सीधे। खुदावन अपने आप ही आपका आरोहण कर देगा, अपने आप ही आपको चला देगा, अपने आप ही बचा करके ले जाएगा, और अपने आप ही सारा। अब देखिए, एडॉप्शन की बात हो चुकी है, मैंने तुम्हें चुन लिया वो हो चुकी है, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा वो हो चुकी है। बस उसी के साथ बने रहो और खुदावन बाकी काम सब ठीक कर देगा। ठीक है, आइए हम सब खड़े हो जाएं। तो है मेरी जान, खुशी के साथ, जोश के साथ ऐसे गाएंगे। तैयार है सब? है मेरी जान तू इसी दौर में चल, ऐ मेरी जान तू इसी दौर में चल, अपने खुदावन की राहों में चल, अपने खुदावन की राहों में चल, राहों में चल, ऐ मेरी जान तू इसी दौर में चल, ऐ मेरी जान तू इसी दौर में चल, अपने खुदावन की राहों में चल, अपने खुदावन की राहों में चल, राहों में चल, ऐ मेरी जान तू इसी दौर में चल,
अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। आसमान जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अब तक हमें अपनी बाहों में छिपा कर रखा है। तूने हमें चुना है, अपने पास बुलाया, अपनी आगोश में छिपाया है, अपना नाम दिया है और प्रभु अपने कदमों में बैठकर जीवन के वचनों से नवाजा है। हम ऐसे अच्छे हैं तो नहीं, लेकिन आपका प्यार हमारे ऊपर है, इसलिए अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना है गोशियन और तमाम सुनने वाले भाई बहनों के लिए जिन्होंने आपके समय के संदेश पर विश्वास किया है, अंतिम समय की रोशनी में आए हैं और आपको अपने दिल में अपना राजा माना है। उनकी ज़िंदगी में प्रभु आपका अधिकार चलता रहे, आपकी मर्जी पूरी होती रहे, आपकी नई रोशनी मुजस्सम होती रहे और आपकी सूरत समानता में बदलते चले जाएं, जिससे कि प्रभु आपके दुल्हन का एक बड़ा हिस्सा यहाँ से तैयार होने पाए और जब आप अपनी दुल्हन को लेने के लिए आते हैं तो यहाँ से भी बहुत सारे लोग आसमान पर आपका स्वागत करने पाए। प्रभु यीशु मसीह, हर किसी को अपने साए में छिपा कर रख। यदि कोई मुसीबत, बीमारी, परेशानी है, उससे छुटकारा दे और नए साल में धन्यवाद का धुआं हम सब के दिलों से सदैव उठता रहे, ताकि अच्छी अच्छी गवाहियों के साथ, अच्छी खबरों के साथ आपके घर में आनंद और मदसराही करने पाए। आपका धन्यवाद करते हुए छोटी सी विनती प्यारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत हर एक ईमानदार के साथ और ख़ास तौर से गोशेन की कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। Till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet. Hallelujah. Till we meet, till we God be with you till we meet again. बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, सब भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सबके साथ